अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग फू स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ मलंगपुरा के खेल के मैदान पर, जहां आज ओपन टूर्नामेंट मलंगपुरा प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का यह पहला मुकाबला और आज नए टूर्नामेंट की शुरुआत हो चली। बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर जुल्फिकार हमीद साहब या फिर जावेद साहब या यावर साहब, उसके अलावा उनके साथी जिगर अदफर साहब, सबका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बड़ा मुकाबला, अहम और दिलचस्प मुकाबला, निर्णायक मैच, नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट 32 टीमों पर मुश्तमिल। और आज इनॉग्रल क्लैश, एक तरफ बेलो सुल्तान्स और दूसरी टीम इस पहले मुकाबले में स्टार 11 मोहनपुरा। और मोहनपुरा स्टार 11 की कैप्टन शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। ओवर द विकेट पहली गेंद, यावर डार की मूवमेंट मिला जरूर, लेकिन लाइन लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर यावर अली दादा ने अपने दोनों पर खोल दिए। वाइट बॉल के साथ शुरुआत हुई और खाता खुला है। टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए उतरी है बेलो सुल्तान्स की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में। पारी की शुरुआत करने के लिए जफर डार, जफर मौलवी आप इसे कह सकते हैं, कमाल के हिटर। शुरुआत में वो कमाल की शुरुआत देते अपनी टीम को हमेशा के लिए। आज भी वो आए हैं इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। और उसके साथ फार इन पर शौकत खान नजर आ रही है। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी और मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड आज दुल्हन की तरह सजाया है यहाँ की मैनेजमेंट ने। यह उठताबा शॉट जफर ने हवा में खेला जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑन डीप रखा गया था। जब तक वहां गेंद पहुंच जाती जफर के पास मौका एक रन हासिल करने का, तो रनों की शुरुआत बल्ले से हो चली है। बेलो सुल्तान्स का स्कोर अब 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर जफर पहुंचे 1 पर, यानी कि जफर डार का खाता खुला। पहले वीवर इस पहली पारी में डीएक्स आदिल, जावेद वानी दूसरे वीवर, 11 स्टार्स बादशाह बाग से आपका बहुत शुक्रिया। और रफीक शेख साहब ने मुरन से हमें ज्वाइन किया है। यावर डार की अगली गेंद इस पर बहुत ही अच्छी लेग मिडल पर सीधी रहती भी, और इसे खड़े खड़े ही वहां शौकत खान ने गेंदबाज की तरफ ही खेला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। यावर डार ने कोई रन बनाने का मौका नहीं। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। जफर डार साहब का हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। रासिक 2 गेंदों के बाद स्कोर 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। यावर की अगली गेंद इस बार चटपटे अंदाज में गेंद को घुमा दिया और पहली मर्तबा गेंद को बाउंड्री लाइन की राह दिखा दी है। इस इनॉग्रल क्लैश में शौकत खान ने गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खान के बल्ले से निकलता हुआ चौका और टीम का स्कोर अब 6 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद माजिद बाबा, दरअल ब्रदर्स सुर्सुकी कैप्टन, यंग बडिंग क्रिकेटर, अलैकुम सलाम। अमीन कुरैशी साहब जे ने हमें ज्वाइन किया है। जे वेयर आर यू, आई मिस यू अ लॉट। जिगर अदफर तगड़े गेंदबाज एचसीसी मलंगपुरा के, और मलंगपुरा की टीम आउट ऑफ द टूर्नामेंट उस 4th एडिशन में जब इन्होंने घुटने टेक दिया। रोंदा किस टीम ने इस एचसीसी मलंगपुरा को किसने हराया था? शायद रिंजीपुरा ने, गुलजारपुरा, जो कि कल खेलेगी पहला सेमीफाइनल मुकाबला। कल 2 मैच होंगे इस ग्राउंड के अंदर, एडिशन 4th के दोनों ही सेमीफाइनल मैच। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर शरीर के आसपास और इसे बल्ले के अंदर आने दिया वहां बैट्समैन ने। जावेद वानी साहब लिख रही कि क्या ये वन विलेज है? जी नहीं, ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे ज्यादा होते हैं। और अगर आपको एंट्री चाहिए 11 स्टार्स बादशाह बाग नवगाम से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जुल्फिकार हमीद साहब को, और हम श्योरिटी देते हैं आपको कि अच्छी क्रिकेट और एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू हुआ आज। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है ये और अच्छी मैनेजमेंट। इस साल काफ़ी अच्छी क्रिकेट और इस साल काफ़ी क्रिकेट देखने को मिली है। विद नो टाइम गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और इस पिच 2 रन दौड़ करके पूरा कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। बशारत पोसवाल, बट जुल्फी आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फी हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और वानी कल किसका मैच है सेकंड मीटिंग में? कल के लिए जो मैच है ना, कल इस टूर्नामेंट का नहीं बल्कि एडिशन 4th का पहला और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। फर्स्ट हाफ में होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला, उसके बाद जुमा की नमाज के बाद दूसरा सेकंड सेमीफाइनल मैच मलंगपुरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का। तो उसके बाद ना संडे के दिन हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे इसी मैदान पर। और अब आखिरी मरतबा पहले ओवर में इस बार अंधाधुन बल्ला चलाने की कोशिश की, जोरदार अपील यावर डार कर रहे, लेकिन यावर अली दादा ने नकारा इस अपील को।
नॉट आउट करार दे दिया स्टडवे। सर ग्राउंड कैसा लगा? ग्राउंड तो मुझे नवी नवेली दुल्हन की तरह दिखा आज। चोको मकसूद, इट्स ओवी मकसूद 11 पौरों के कैप्टन ओवैस साहब सैफरान फास्ट फूड पामपुर से। इमरान सलाम कर रहे बशारत पोसवाल, आई एम फाइन बशारत, आपका बहुत शुक्रिया। तगड़ी क्रिकेटर लद्दू से इनका ताल्लुक है। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ, इसी के साथ पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर इस आर या पार की लड़ाई में बेलो सुल्तान्स का 8 पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। वासिक बेलवी हमारे एक और दोस्त जुड़ चुके हैं, बेलो सुल्तान्स के कमाल के हैंडसम क्रिकेटर जो कि आज नहीं खेल रहे अनफॉर्चुनेटली। ग्रेट डिसीजन बाय ओवैस लाला अबाउट टुडेज ओपनिंग एसके एंड जफर मौलवी। ये वासिक बेलवी साहब तारीफ कर रहे हैं डिसीजन ओवैस लाला के लिए। उन्होंने अच्छी जोड़ी भेजी है, सलामी जोड़ी विकेट पर। शो ओवरऑल ग्राउंड डायमेंशंस मुदस्सिर नज़ीर साहब लिख रहे हैं, ज़रूर वो भी हमें मौका मिलेगा जब हम आपको ज़रूर वो दिखाएंगे। बट कल यंगस्टार पुछल वर्सेस लाजोरा क्रिकेट क्लब का है। बशरत पोसवाल साहब लिख रहे कि आपकी कमेंट्री सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। लियाकत अली ऑल द वे फ्रॉम ममलिकतुल अरबिया सऊदी अरबिया से, थैंक यू वेरी मच। अहलन व सहलन, हय्याकुमुल्लाह या आखी। फयाज अहमद लाल चौक से और हाफिज साहिल नाथ्स ने हमें ज्वाइन किया है। गुड लक बेलो सुल्तान्स। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल 8 रन किसी भी नुकसान के बगैर। और अब पारी का दूसरा ओवर सामने वाले छोर से बासित से करवाया जा रहा है। और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहाँ पे जफर डार, कमाल के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। अच्छा खासा तजुर्बा जफर के पास है और जफर लंबी इनिंग खेलते हैं। देखते कि आज वो क्या एक बड़ी पारी खेलेंगे। यह सिरा लगा, पहली गेंद पर लॉफ्ट करने की कोशिश की, ओवर लॉन्ग ऑन जिगरा दिखाते हुए इस दूसरी गेंद पर गेंद निकल गई है फासले पर, फील्डर के सर के ऊपर से सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दूसरा चौका इस मुकाबले का। लेकिन पहला जफर डार के बल्ले से, डार यावर पोलार्ड के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। हाई लकी बट बिलाल, वालेकुम सलाम। हिलाल साहब लिख रहे कि ग्राउंड ठीक हुआ। जी हाँ, बहुत बेहतर, काफ़ी खूबसूरत और मौका है। अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता, पॉइंट फील्डर ने गेंद को उठा करके थ्रो किया जरूर विकेट कीपर के एंड की तरफ, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस और यहाँ खतरे वाले एंड की तरफ पहुंच चुके थे। शौकत खान, हाफिज साहिल नाथ्स, बट बिलाल। ये मेहनत रंग लाई है मैनेजमेंट की। अगर मैं बात करूँ, दाद देना चाहूँगा मैं मलंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके चेयरमैन जुल्फिकार हमीद साहब, यावर अली दादा, जिगर अतफर और जावेद डार साहब काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों से इस ग्राउंड में क्रिकेट रुकी थी, लेकिन क्रिकेट को फिर से बहाल किया। यहाँ के नौजवानों ने जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, इन्होंने सोचा कि ग्राउंड है हमारे पास, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है। और नतीजा आपके सामने की लश ग्रीन आउटफील्ड आपको दिख रहा है मलंगपुरा, जिसकी आज शक्ल ही कुछ अलग है। काफ़ी हसीन, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी खूबसूरत ये मैदान आज दिख रहा है। हेड्स अप टू द मैनेजमेंट ऑफ मलंगपुरा। और अब बासित चले अगली गेंद करने के लिए, और बल्लेबाज तैयार थे नहीं। वानी मोहम्मद साबिर और सैम शौकत एप्पल टाउनशिप से मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस आर या पार की लड़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी बड़ी टीमों ने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया है। 5,000 से ज़्यादा अफ़ी है, लेकिन 50,000 एक मोटी रकम आपको मिलेगी अगर आप फाइनल जीतते हैं। स्विंग एंड मिस, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद पर ऑन साइड में स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद थोड़ा सा बाहर निकल गई टिप्पा खाने के बाद। स्विंग था इस गेंद में और उसी के चलते यहाँ बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए और रन मिला नहीं इस गेंद पर। ये डॉट डिलीवरी गई, अगली गेंद को उठा दिया, प्रहार किया ऑन साइड में गेंद की कपला बाउंसेस के साथ ही मिड विकेट बाउंड लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए। बेस्ट अंपायर फ्रॉम मलंगपुरा अब्दुल रशीद अंपायर टुडे, दिस इज गुड थिंग। ये जे अदफर साहब, आप कमेंट अच्छा करते हैं, लेकिन एक काम आपने गलत किया है, अभी तक आप ग्राउंड के अंदर नहीं आए हैं।
मुझे लग रहा है कि घर में बैठे हैं आप एसी के नीचे लेटे हुए और बड़े इत्मीनान के साथ आप ज्ञान बांट रहे हो। बेहतर ये है कि आप ग्राउंड के अंदर आए ताकि और मज़ा आए और आपके आने से रौनक बढ़ जाएगी। आपके बगैर मज़ा नहीं आता यहाँ पे। अगली गेंद इस ओवर किस पार बहुत ही अच्छी और क्या बल्ले के साथ लग कर गई है। जी नहीं, अंपायर ने सर हिलाया, नॉट आउट करार दे रहा। बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर यॉर्कर लेंथ की, जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से मात देकर गई विकेट कीपर के पास। तो चौके के बाद कमाल की वापसी बासित कर रहे पारी के दूसरे और स्पेल के पहले ओवर में। वानी सर आपको संडे के दिन पुच्छल आना है। जी नहीं, संडे के दिन हमने वादा किया है जुल्फिकार हमीद साहब, जावेद डार साहब के साथ कि संडे के दिन हम पहुंच रहे हैं इसी ग्राउंड के अंदर चौथे एडिशन को कवर करने के लिए। तो सॉरी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगर आप वो मैच कोई कवर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ना पहले ही कॉल करनी पड़ती है, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है। जिस तरह से शादियों में आप हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, चाहे आप कश्मीरी वाजवान की बात करें तो उसके लिए शेफ़ को ना आपको 15 दिन 20 दिन पहले ही कॉल करना पड़ता है। ये कुछ काम के तरीके हैं। मंजूर त्राली, मंजूर साहब त्राल्स के रहने वाले लेकिन रहते हैं जेवन श्रीनगर के अंदर, हमारे रेगुलर व्यूवर। डार शौकत तुजन पुलवामा से वालेकुम सलाम। Some big teams have registered themselves in this tournament like मुराद 7th Street क्रिकेट क्लब और पंचाल वॉरियर्स भी है। ये जिगरात फरा में अपडेट दे रहे हैं। मुजफ्फर पडरू, मोहम्मद उमर फैयाज। ब्रो ग्राउंड कैसा दिख रहा है आज? ग्राउंड ना उसी तरह दिख रहा है जिस तरह से नवी नवेली दुल्हन, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी हसीन और लश ग्रीन आउटफील्ड। ऐसे लग रहा है कि ये मलंगपुरा नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल स्टेडियम। और ये गजब का पुल शॉट, तीखा शॉट ऑन साइड में, गेंद की आसमान से बातें करती हुई, हवा को चीरती हुई, सीधे स्क्वायर लेग के उस पार 6 रनों के लिए गजब का छक्का निकलता हुआ ऑन साइड में खान के बल्ले से शौकत खान पहुंचे अब इस 6 के साथ। बल्कि क्या जफर ने छक्का लगाया है? माफ कीजिएगा, जफर के बैट से यह छक्का आया। जफर का स्कोर 12-23 बिना किसी नुकसान के डेड स्मोकर। आमिर जान हैंगर जावेद यूसमर्ग से हमारे रेगुलर व्यूवर। आमिर जान आपका बहुत शुक्रिया। 23 किसी भी नुकसान के बगैर। और एमसीसी काकापुरा अगर इस ब्रॉडकास्ट में है, उनके कोई खिलाड़ी या उनके कैप्टन, तो उनसे रिक्वेस्ट है पर्सनली, क्योंकि मेरी वो फेवरेट टीम है, काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ मैं उस टीम के साथ, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी कॉल करें यहाँ की मैनेजमेंट को, एंट्री आप ले लें। काफ़ी खूबसूरत मैदान है और जिस ग्राउंड को आप जानते हैं मलंगपुरा को, वो आज आपको एक नई शक्ल में दिखेगी। तेज आउटफील्ड, इनफील्ड के साथ भी। यावरदार दूर वाले छोर से इस पार ओवर पेज बनाकर ड्राइव कैसे हाफ पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के बढ़िया गैप चुना और हासिल कर लिया चौका। बेलो सुल्तान का स्कोर 27 बिना किसी नुकसान के। जफर का स्कोर इस वक्त 16, 6 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया है। फासिक बलवी साहब लिख रहे कि जफर द बैकबोन ऑफ बेलो सुल्तान। जी हाँ, जफर जब खेलते हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करती है बेलो सुल्तान की टीम। इस टीम की जान है जफर और साथ साथ वासिक भी, लेकिन वासिक आज नहीं खेल रही इस आर्या पार की लड़ाई में। डेड स्मोकर ने लिखा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम ऑल्सो बिग फैन, लेकिन आपको नाम चेंज करने की जरूरत है। डेड स्मोकर आशिक नबी। इस पार लेट खेला इसे, तेज आउटफील्ड, लेकिन बाउंड्री डायमेंशन जो है ना काफ़ी बेहतरीन है T20 फॉर्मेट के लिए, काफ़ी लाजवाब। स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बाउंड्री है जो तैयार की गई है यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से, तो डायमेंशंस मुझे स्क्वायर ऑफ द विकेट 70-65 मीटर्स की लग रही है। बिहाइंड द विकेट्स भी 70 होगी, तो चारों और सेम बाउंड्री है डायमेंशंस के इस ग्राउंड के अंदर। ऋषि राज साहब दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया काम कर रहे हैं दोगाम की सरजमीन पर, चाहे ऋषि शकूर, उमर गफार या ऋषि राज, और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब की मैं बात करूं, बेहतरीन क्रिकेट वहां पे खिलाते ये लोग। गुड लक। और ऋषि राज साहब आप कितनी मेहनत कर रहे हो ऋषि, ये तो आप जानते हैं
खून पसीना निकालते हैं हम, एक हो जाता है खून पसीना, लेकिन काम करना पड़ता है आपको। जब आप मेहनत करते हैं ना, आप मेहनत के पैसे अगर आप कमाते हैं ना, उनमें बरकत है, ये तो जाहिर सी बात है। सोफ़ी समीर वालेकुम सलाम। डोडा से यूनुस रजा साहब हमारे एक और दोस्त। इस पर बहुत ही अच्छी गेंद चकमा देकर गई शवकत खान के बैट को सीधे विकेट कीपर के पास। तो तीसरा ओवर मुकम्मल इस पहली इनिंग का। 1 रन अब तक एक्स्ट्रा कंसीड किया है, यानी कि जो पहली गेंद थी ना इस मैच की, वो वाइड हुई थी। उसके बाद बहुत ही अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ, लाइन के साथ लेंथ की तो बात दूसरी है, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छी लाइन रखी है यहाँ पे गेंदबाजों ने। शारिक सागर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्त इस ब्रॉडकास्ट को इस वक्त देख रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट में है, इस मैच को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मैच उन तक पहुँचे जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को खेलना। और जूम आउट करेंगे हम ज़रूर एक बार फिर, हमारे पास मौका है। ये नई शक्ल में आपको दिख रही है ये ग्रीन पार्क मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड, काफ़ी ज़बरदस्त लश ग्रीन आउटफील्ड। और खूबसूरती यही है कि जो आपको सामने दरख्त दिख रहे हैं, हसीन नज़ारे हैं, ये 1 2 3 अतराफ से ये ग्राउंड कवर है दरख्तों से, लंबे दरख्तों से। और इसमें इस खूबसूरती में इजाफा होता है इस ग्राउंड में। आमिर नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस जफर ने फिर से हाथ खोले, इस मरतबा लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने किया थोड़ा सा फंबल। जफर और खान शवकत ने उसका फायदा लिया। 2 रन और मिले इस गेंद पर। तो 30 रन की शराकतदारी पहले विकेट पर बन चुकी है। शारिक सागर, लव यू ब्रो, लव यू टू। अबरार मीर, हार्ट किट नेबर। फरहान मीर को कब मैच है उसके बारे में अभी नहीं पता है। ट्रैफिक अकबर हमारे अजीज दोस्त, कमाल के हिटर वाइट बॉल के, सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा से। ऑन साइड में इसे घुमा दिया, आड़े बल्ले के साथ जफर मोल्ले ने गेंद को किया चलता सीधे मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। और ये स्ट्रोक जफर डार ने ना ट्रैफिक अकबर की तरह खेला। ट्रैफिक अकबर भी गजब की टीम करते, शुरुआत करते हैं उस यंग टीम के साथ। बेलो का स्कोर अब पहुंचा 34, किसी भी नुकसान के बगैर। 3.2 के बाद जफर 23, शवकत 10। और एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस इफ्तिताई मुकाबले में बेलो सुल्तान्स की टीम को जफर और शवकत की जानिब से बासित चले। इस ओवर में तीसरी मरतबा जफर के लिए इस बार स्लो ओवर और अकलमंदी दिखाई। इस मरतबा थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला गेंदबाज की तरफ से, लेकिन उसे पहले ही समझ लिया था जफर डार ने। गेंद को हल्के हाथों के साथ ही खेलने की कोशिश। मलंगपुरा क्रिकेट ग्रेट ऑल काइंड ऑफ अपडेट रिगार्डिंग दिस टूर्नामेंट ऑन मलंगपुरा क्रिकेट FB पेज। जी हाँ, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा लगातार कि किस टीम का किसके साथ मैच है, और उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। राशिद अशरफ मलिक डोडा से, सोफ़ी नईम और मलिक नज़ीर अहमद के साथ तन्हा मुदस्सिर साहब इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और वासिक बेलवी लिख रहे हैं कि ट्रैफिक अकबर लेजेंड कोप। जी हाँ, जितने वो अच्छे क्रिकेटर है, बैट्समैन है ताबड़तोड़, और उतने ही अच्छे वो ट्रैफिक ऑन साइड में। इस दफा शायद शौकत ने ये स्ट्रोक लगाया है, लेकिन ये चौका फिर ऐड क्यों हुआ? हमारे स्कोरर ने थोड़ी सी गलती कर ली है। स्कोरर कहां है हमारे, उसको बोलो कि करेक्शन है, क्योंकि शौकत ने शॉट खेला शायद। कि जफर तो मुझे नॉन सिटर के एंड पर नजर आ रहे हैं। डार शौकत काचरू, आशु आसिफ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा से। यावर अली का मैच कब है? अदफर हुसैन साहब लिख रहे हैं। खड़े मुदस्सिर, मुजमिल गुलडान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुजमिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुजमिल गुलडान ने हमें ज्वाइन किया है। ये 2 गुलडान वादी के अंदर, एक अवंतीपुरा और दूसरा मलंगपुरा का। शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। कजन ब्रदर ऑफ मिस्टर बटजाहिद
सरजान रियाज, इन्होंने सलाम अर्ज किया है। वालेकुम सलाम सरजान, आपका बहुत शुक्रिया। सरजान इस मैच को देख रहे इस वक्त रहमो पुलवामा से। उसके अलावा अगर मैं आशु आसिफ की बात करूं, इसका ताल्लुक गड्डूरा से, और गड्डूरा से ही हमारे एक और दोस्त शाहनवाज मीर साहब ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम शाहनवाज साहब। गड्डूरा प्रीमियर लीग 16वां एडिशन, जिसका यस्टरडे हमने इफ्तिताई मुकाबला आप तक पहुंचाया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे मीर शाहनवाज साहब। गुड लक उस टूर्नामेंट के लिए, 16वें एडिशन के लिए। वन विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट है। वानी उसके अलावा वासिक बलवी, फॉर एडिटर जफर मौलवी, बट इट वाज प्लेड बाय शौकत खान, उस्मान, बटियावर, राशिद अशरफ मलिक। लव यू ब्रो, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच राशिद साहब डोडा से। नूर मोहम्मद रत्नीपुरा बट मार्बल से, और उसके अलावा बटियावर साहब लिख रहे कि लास्ट फिनाले का सिकुरर हूँ यावर भट्ट साहब। थैंक यू वेरी मच यावर। द्रबगाम क्रिकेट लीग ने भी हमें ज्वाइन किया है। शौकत 14 रन बनाकर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, खोलने की डिलीवरी, और इस तरह की लाइन ऑफ लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप इस स्पॉट को हिट करते हैं ना, गुड लेंथ के आसपास गेंद को गिराते हैं, तो यकीनन आपको विकेट मिलेगी। बासित इस ओवर में 2 चौके एक डबल कंसीड कर चुके हैं। इनके कोटे का दूसरा ओवर है, इनिंग का वो चौथा डाल रहे। फॉरेंट से 20-20 ओवर्स का इनॉग्रल मुकाबला सामना करेंगे शान खान शौकत। इस बार शौकत खान ने थोड़ा सा बाहर निकलकर इस गेंद को चटपट अंदाज में उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गेंद बल्ले को छका कर गई विकेट कीपर के पास। बासित का ये ओवर पूरा, जिसमें बासित ने 10 रन दे दिए, 2 चौके एक डबल। 4 गॉन 38। बेलो सुल्तान का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। शौकत 14, जफर 23। सोफी नईम सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम नईम सोफी, थैंक यू वेरी मच नईम ज्वाइन करने के लिए। शौकत 14, जफर 23, 10 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है। रन बनाने की जो औसत है वो बहुत बढ़िया, 9.5 की औसत से रन बन रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई इस इफ्तिताई मुकाबला में मलंगपुरा के खेल के मैदान पर यहाँ बेलो सुल्तान की टीम को। और बेलो सुल्तान की तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं इस टीम के साथ, जो स्क्वाड है, जो खिलाड़ी चुनिंदा है, उसमें रासिक यूसुफ खेल रहे हैं। उसके अलावा उवैस लाला इस टीम के चीफ, आमिर पंडित को भी आज इन कर दिया गया है, जिन्होंने यस्टरडे ओठोरा स्ट्राइकर्स के साथ खेला था। और ओठोरा स्ट्राइकर्स ने ना वो 111 रन से बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली, जब इन्होंने 69 रन पर ही ऑल आउट किया इनॉग्रल मुकाबले में वहाँ अवागर गुंडालमेंट टाइगर्स की टीम को। उसके अलावा और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स है इस टीम लाइनअप में। तो स्क्वाड इस ओवर के बाद आप तक ज़रूर हम शेयर करेंगे दोनों टीमों का। पहली तब्दीली अब 5वें ओवर में अरसलान बशीर आए बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद नीचे रहती हुई मिडल स्टंप पर थी, और जफर ने इसे बड़े ही ढीले हाथों के साथ, इसे आप नाजुक हाथों के साथ कह सकते खेला, और खुद दौड़ लगाकर मिडॉन पर गेंदबाज ने इसे फील्ड किया, और इस पीछे 1 रन हासिल करने का मौका। मोहम्मद किफायत भट्ट सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम किफायत, हाउ आर यू। एसएस कैंपिंग एजेंसी ने हमें ज्वाइन किया है नेहमा किन्हमा से। समीर साहब आपका वेलकम करते हैं। इस बार हवा में खेला, बेस्ट टाइम शॉट, बासित के हाथ नीचे आ गया, उन्होंने कैच ले लिया। अरसलान स्ट्राइक्स, अरसलान ने स्पेल के पहले ओवर में विकेट निकाल दिया, और खान शौकत की इनिंग्स का होता खात्मा। खान गॉन इस मुकाबले में 14 रन बनाकर शौकत ने एक खराब शॉट खेल करके अपनी विकेट दे दी है। लड्डू जैसा कैच शौकत खान ने थमा दिया बासित के हाथ में, जो कि कवर पर थे। आमिर नजीर साहब लिख रहे कि क्या आज इरफान मतीन है बेलो सुल्तान्स को। इरफान मकबूल है आज, लेकिन उन्होंने कुछ अलग लिखा था नाम। वानी अंडर-19 वर्सेस अंडर-23 ये मैच होगा। यंग स्टार पुच्छल वर्सेस लाजोरा क्रिकेट क्लब, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और वासिक बलवी साहब ऑल द वे फ्रॉम बेलो पुलवामा, जो कि आज नहीं खेल रहे इस टीम के साथ। स्वीट एंड मेलोडियस कमेंट्री, कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। अब जितने आप हैंडसम है ना, उतना ही आपने खूबसूरत कमेंट भेजा है। लव यू ब्रदर, खुश रहो आप। शाहनवाज यूसुफ साहब ने लिखा कि वो विक्टर फोरस अवंतीपोरा से इस मैच को देख रहे हैं। और मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल भी
नूरपुरा त्राल से जुड़ चुके हैं रंजान साहिल के साथ। तो पहला झटका 5वें ओवर में लगा है यहाँ बेल्लो सुल्तान्स की टीम को। बेल्लो ने गंवा दिया शौकत खान का विकेट 39 रन पर, और राहत की सांस लेती हुई स्टार 11 मोहनपुरा की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में। ये 5वां एडिशन 32 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट, 5500 फी है इस टूर्नामेंट का, और विनिंग अमाउंट एक अच्छी आपको मिलेगी, एक मोटी रकम 50,000 के आसपास अगर आप फाइनल जीतते हैं। फिलहाल ये पहला ही मुकाबला, 2 अंपायर इस मुकाबले के अब्दुल रशीद सीनियर क्रिकेटर इस इलाके के जो कि स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, और उसके अलावा यावर दादा जो रहते हैं ज़रूर रंजीपुरा में लेकिन जान बसती है उसकी मलंगपुरा के अंदर। अब 1 डाउन पर इरफान, और इरफान पहली गेंद पर इनरेज लेकर गेंद उनके बैट का गई स्क्वायर लेग पर, 1 रन लेने का मौका अंजान साहिल के साथ। वासिक बल्वी लगातार एक्टिव है इस मुकाबले में, आज वो नहीं खेल रहे लेकिन वो घर से इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त बेलूस से। हालांकि कॉल भी आया वासिक साहब का और उन्होंने वजह बता दी कि आज उनका बिजी शेड्यूल था। आयशा अप्रैल्स ने हमें ज्वाइन किया, सज्जाद डार द कैप्टन द लीडर ऑफ ओठुरा स्ट्राइकर्स, और ओठुरा स्ट्राइकर्स ने कल रोंदा एमए स्टेडियम गडूरा पुलवामा में पहले मुकाबले में वागरगुड़ा 11 टाइगर्स की टीम को, और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब शाहिद लेफ्टी ने हासिल कर लिया। 4 विकेट उन्होंने, शाहिद पंडित ने 4 सज्जाद डार के खाते में, और सज्जाद डार ने 32 रन की वो पारी भी खेली थी, मिलकर के 109 रन की जब शराकतदारी बनी थी दूसरे विकेट के ऊपर राजू डार के साथ, और राजू ने 51 रन बनाए थे यस्टरडे उस मैच में। डार यासिर और वासिक बल्वी के अलावा बट याकूब मोरन पुलवामा से। ये कौन कौन टीम है, किस जगह है? ये 2 टीमें आपके इलाके की, एक टीम है बेल्लो सुल्तान्स और दूसरी स्टार 11 मोहनपुरा मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। ये पहला मुकाबला मलंगपुरा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट का, ये 5वां एडिशन, और इस 5वें एडिशन की आज शुरुआत हुई है, आगाज हो चला है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को, जिसमें जुल्फिकार हमीद साहब, उसके अलावा जावेद डार, यावर दादा या फिर उसके साथ ही जिगर अख्तर मिलकर के ये काम कर रहे बहुत अच्छा। और इस ग्राउंड के अंदर अगर मैं आज से 4 महीने पहले की बात करूं तो ये ग्राउंड नहीं था, बल्कि इतना घास था कि यहाँ पे क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल था, और ये ग्राउंड ऐसे ही पड़ा था। लेकिन यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जुल्फिकार हमीद साहब ने, जिसका ताल्लुक मलंगपुरा से ही है, धोनी के नाम से वो काफ़ी मशहूर HCC मलंगपुरा के विकेट कीपर बैट्समैन, और उन्होंने इस ग्राउंड को एक नई शक्ल दे दी है। ग्रास कटिंग हुई, विकेट बढ़िया तैयार किया, और यहाँ पे रोलर भी है, विकेट के ऊपर रोलिंग भी हुई है अच्छी खासी। विकेट दिख रही है दानिश बशीर साहब, त्रम्बू शौकत अवंतीपुरा, गॉड ब्लेस यू डियर, ब्लेस यू टू। आयशा पिल्स ने फिर से लिखा कि थैंक यू, वेलकम आपका। मोहम्मद ज़ियान के अलावा भाई इनको बोलो मेरा एंट्री दे दो। देखिए एंट्री के लिए आपको कॉल करना है जुल्फिकार हमीद साहब के नंबर पर, और आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा इस स्ट्रीमिंग के, और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मोहम्मद, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और वहां पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहां पे आप खरीद सकते हैं। फ्लिक किया गेंद को ऑन साइड में, और बीट किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग 30 गज के अंदर फील्डर को, गेंद की घास की कालीन को चीर कर ही सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में। खराब गेंद पैड लाइन पर, और पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट। खराब शुरुआत। AK का फुल फॉर्म क्या है? आदिल काचरू भी आप इसको कह सकते हो, और AK-47 भी है। बट ये अलग बात है कि 11 स्टार मोहनपुरा के लिए AK का फुल नाम हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। बट बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, बिंदास 11 खदरमो की कैप्टन दानिश बशीर। अब तक एक बल्लेबाज आउट हुआ है, वो खान शौकत, जिन्होंने अपना विकेट दे दिया है। चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल स्टार 11 मोहनपुरा कर रही है, और अब गेंदबाजी के लिए AK ने पहली गेंद पर वो चौका खाया, दूसरी गेंद पर ये चीकी सिंगल हासिल कर लिया जफर, और उसके साथ ही इरफान ने। जफर तेजी के साथ इस समय 30 रन बनाकर नॉट आउट, 15 गेंदें खेलकर, और जफर का जो स्ट्राइक रेट है अब तक वो 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे, अच्छी स्ट्राइक रेट उनके पास है। 23 पारी उन्होंने खेली है। एक ये दूर वाले छोर से तेज कदमों के साथ आए, इस पार डाउन द पिच आकर डाउन 6 ऑन, गेंद को उछाला हवा में और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए।
कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद की लाइन में आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर स्पॉट से पिक किया और इरफान मकबूल ने शायद ये लंबा चौड़ा छक्का लगाया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराता हुआ। और इच्छे के साथ इरफान काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और इरफान ने जो जर्सी लगाई है ना उसका नंबर 56 है। द ग्रेट पड़ोसी मुल्क के बाबर आजम वही लगाते हैं। और छक्के के साथ ही अब स्कोर पहुंचा 50 के पार। पहली 50 इसी के साथ मुकम्मल हुई है। 52 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर सैम शौकत, मोहम्मद यूनिस डार, आमिर नजीर, मोहम्मद यूनिस और बासित फारूक साहब इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। छतरीपुरा स्ट्राइकर्स से आसिफ वागे काजीकुंड से सैम शौकत 70 रन करेगा ये आज। एक ही वालेकुम सलाम, खान शफात ने हमें ज्वाइन किया है। खान साहब आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। अल समद क्रिकेट क्लब पहरू की टीम के कैप्टन पहरू से, जिन्होंने यस्टरडे मुझे कॉल किया, तो आप मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेल सकते हैं इस ओपन टूर्नामेंट के 5वें एडिशन में। मलंगपुरा प्रीमियर लीग 5वां एडिशन, जिसका आज पहला मुकाबला इनॉग्रल क्लैश बेलो सुल्तान्स वर्सेस स्टार मोहनपुरा के बीच मैच नंबर 1 पहले राउंड का ये पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। और पहली पारी भी चल रही है, पावर प्ले ऑन है। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार स्लो ओवर डाल दी और इसे रीड नहीं कर पाए वहां पे जफर डार। जफर इस गेंद को ना मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे और नए जो बैट्समैन है ना पैड पहनकर ऐसे लग रहा है कि उवैस लाला द लीडर ऑफ बेलो सुल्तान्स वो इंतजार में है, मुंतजर है बैटिंग करने के लिए। पैड पहनकर वो डगआउट में खड़े हैं इस वक्त। फिलहाल अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है इस विकेट के ऊपर। शौकत खान के आउट होने के बाद खान शफात लिख रही की एंट्री डन कर दो। आप कॉल करें इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर को जुल्फिकार हमीद साहब को, और अगर आप मेरी रेफरेंस देंगे तो आपको यकीनन यहाँ पे एंट्री मिलेगी। आप कहना उसको कि मैं अल समद क्रिकेट क्लब से हूं और मेरा रेफरेंस आपको जरूर देना पड़ेगा। आजिम मंतु के सरगाम काकापुरा से हमारे एक और रेगुलर व्यूवर, वालेकुम सलाम बट मुख्तार बट जुल्फी, व्हाट अबाउट आउटफील्ड उमर भाई। तो आउटफील्ड के लिए जुल्फिकार साहब ये लीजिए, आप देख सकते हैं इस खूबसूरत से खेल के मैदान को। ऐसे लग रहा है कि ये मलंगपुरा नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल ग्राउंड है, क्योंकि विकेट की अगर मैं बात करूं ना, विकेट काफी ऊपर है जो विकेट यहां तैयार किया गया है। और उसके अलावा अगर मैं आउटफील्ड की बात करूं या इनफील्ड की बात करूं तो बहुत हसीन और जमील दिलकश नज़ारे और अच्छे विजुअल साफ तक पहुंचते हुए एचडी क्वालिटी के साथ यहाँ पे मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड से बासित फारूक साहब, फिरदौस भट्ट साहब सलाम कर रहे हैं। और उसके अलावा बट जुल्फी शायद टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। आप एक बार मोबाइल ऑन करें क्योंकि हमें यहाँ पे वो प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखती है, फिर वो अंदाज़ा लगाते हैं। तारिक अहमद लिख रहे कि आपकी कमेंट्री इंटरनेशनल कमेंट्री में होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ऐसा आपकी दुआ के लिए थैंक यू और ऐसा ही हो, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। मुदस्सिर भट्ट साहब के अलावा वासिक बलवी, उवैस लाला इज ऑलवेज डेंजरस बैट्समैन, ये वासिक बलवी साहब का मानना है। वासिक आज नहीं खेल रहे इस टीम के साथ, इस टीम के एक कमाल के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आसिफ अली भट्ट साहब सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आसिफ। और अब इरफान का स्कोर डबल फिगर में जा पहुंचा है। इरफान 10-5 गेंदें खेलकर, ये दोनों ही बल्लेबाज जो विकेट पर है ना, दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर इस वक्त। आहिल मीर मुरन पुलवामा से, थैंक यू वेरी मच मुरन से ज्वाइन करने के लिए। तजमल बशीर साहब, दिस इज नॉट AK, हिज नेम इज आमिर। शायद फिर सिकोर ने गलती की थी, या A का मतलब आमिर, K का मतलब कश्मीरी हो सकता है। और क्रिकेटर्स पर जितने भी क्रिकेटर्स के नेम हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं पर्सनली कि आप अपना ओरिजिनल और प्रॉपर नाम ही ऐड कर दें, अच्छा लगता है। ये अधूरा आप ना छोड़े ये काम। अरसलान की अगली गेंद और ये उठता बा शॉट जाएगी बाहर। जी हाँ, आसानी के साथ क्लियर किया उसके लेग फील्डर को। ये जफर के बैट से जब गेंद लगी थी ना, मानो कि उसी वक्त 6 की नहीं 12 की चांप लगी थी। फ्लैट छक्का, क्रैकिंग हैंडसम हिट फ्रॉम द बैट। अब जफर डार जफर कर रहे हैं वार गेंदबाजों के ऊपर। मलिक तारिक, फहीम कुरैशी। देरी का फाइनल कब है? इंशाल्लाह ताला संडे के बाद ही वो फाइनल हम कवर करने आ रहे हैं। तारिक साहब रहमो पुलवामा से थैंक यू वेरी मच। और अनंतनाग कुचिपुरा से
मलिक तारिक साहब मुकाबले को दिख रहे हैं और अब बढ़िया गेंद बल्लेबाजी हो रही है जफर की जानिब से। 36 रन बनाकर वो नॉट आउट। एक और, इस बार भी जाएगी लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से सील करती भी 6 रनों के लिए। बैंग बैंग, एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ जफर डार के बल्ले से। ये जफर ने ना अब छक्के छोड़ाने का फैसला कर ही लिया है मलंगपुरा के खेल के मैदान पर अपने बल्ले से, क्योंकि सेट हुए हैं और गेंद ना अब उनको ये क्रिकेट बॉल बहुत बड़ी दिख रही है, यानी कि फुटबॉल की तरह, और खुलकर वो वार कर रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। और इस बार गलती कर दी, पहले शॉट अब फुल लेंथ की ये गेंद, इस पर जफर ने आसानी के साथ इसे पहुंचे दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये तीसरे 6 की तलाश, इस मरतबा शॉट डिलीवरी ज्यादा उठी नहीं जितनी तवक्को की थी जफर डार ने, और बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए वहां पे गेंदबाज जफर के सामने आए, उनका हाल पूछा, क्योंकि ये जो जंग होती है ना, ये जो लड़ाई होती है ना, ये केवल गेंद और बैट के बीच में होती है। और गेंदबाज ने पूछा जफर से कि आपको कोई दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन जफर ने थम्स अप किया, कहा कि हिज ओके, गेम ऑन है। वानी ओवैस, आदिल अहमद और बासित फारूक के अलावा जोहा नजीर, ये तीसरा भी लगाया। हो उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, हमें गरज रहा है यहां पे दिखता हुआ बल्ला। जफर मौलवी का लॉन्ग लेग के ऊपर से तीसरा अजीम ओशान छक्का निकलता हुआ जफर डार के बल्ले से। जफर इज ऑन फायर, आतशी पारी खेलते हुए जफर, और इस बार भी शॉट गिरा दी और इसे पहुंचा दिया दरख्तों के बाहर। 6 रनों के लिए बाउंड्री के उस पार जोहा नजीर, इमरान पंडित और जोहा नजीर के अलावा वानी ओवैस साहब के साथ साथ टच एंड वेयर पांपोर से रेडीमेड गारमेंट टच एंड वेयर, थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। 7 गॉन 75 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये है लेखा जोखा इस इनॉग्रल मुकाबले का। वासिक बल्वी, बाय यू आर द लेजेंड हिटर। बासित मौलवी के लिए प्यार लिखते हुए शेख फयाज। ये जफर के बाद ना, जफर की इस हिटिंग के बाद ना जफर के जो फैंस है वो एक्टिव हो गए हैं, जाहिर हो गए हैं यहाँ पे कमेंट में। तारिक अहमद, हिंदी में आप कमेंट्री जानते हो? देखिए हिंदी तो हम बहुत कम करते हैं, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ। अच्छा लगता है प्योर उर्दू, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप हिंदी में यहाँ पे बोलते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश फोकस रहता है कि मैं प्योर उर्दू बोलूँ। वानी ओवैस के अलावा शेख फयाज इस मैच को लगातार देख रहे हैं, और मोहम्मद उमर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो कि इस वक्त बैठे हुए। मोहम्मद उमर शायद HCC के साथ खेलते हैं, और फाइनल मुकाबले में क्या गजब का खेला था मोहम्मद उमर ने, मुझे अभी भी याद है, छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। परवेज पंडित साहब सलाम कर रहे हैं। आमिर जा पंडित के अजीज, जिनको येस्टरडे चोट लगी थी, परवेज साहब क्या आप ठीक है? अब आपके टांग को वो बॉल लगा था पॉइंट पर। उठोरा स्ट्राइकर्स के एक सीनियर क्रिकेटर परे फारूक, बासित फारूक साहब छतरीपुरा स्ट्राइकर्स से जफर के लिए प्यार भेजते हुए रोबा टाहिल मीर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ माय बिलोव्ड व्यूअर्स। जहाँ भी आप रहो खुश रहो और एंजॉय करें आप इस मैच को। हर दिन क्रिकेट होती है कंगबो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, हम आप तक हर दिन नए मुकाबले नई जगह जाकर कवर करते हैं मैच। और आज हम आए हैं मलंगपुरा अवंतीपुरा के खेल के मैदान पर। महराज गनाई साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम महराज, हाउ आर यू? MHA रॉकर्स के कैप्टन साहिल का साहब, आमिर लोन, फयाज टेलर साहब, ये टेलर मास्टर भी ना अपना काम कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे वो मैच को भी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे नज़ारे। द्रंगनाल, ये द्रंगनाल का फाइनल कब है तारिक साहब? उसके बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। आमिर लोन, लोन स्पोर्ट्स कंगन से आपका बहुत शुक्रिया। कंगन में इनकी शॉप है लोन स्पोर्ट्स के नाम से, आप जाकर वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। मीर इरफान और शोएब मीर साहब के अलावा परवेज पंडित साहब, शुक्र अल्लाह का थोड़ी फर्क हुई है, यानी कि आपको चोट लगी थी, इस बार लपेटा घसीटा और गेंद को किया चलता, लेकिन अच्छी फील्डिंग और थोड़ी स्पीड के डीप में लॉन्ग ऑन फील्डर ने जान लगाई। इसी तरह एफर्ट चाहिए आपको, गेंदबाज
का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर आप इस तरह एफर्ट मारते हैं। मीर इरफान, बासित फारूक, ये ओपन टूर्नामेंट है बासित साहब, यहाँ पे वन विलेज नहीं होता है। 77 पर 1, 8वां ओवर जो कि एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक ही ना अपना मोहम्मद उमर साहब वो अपना रनअप जो है ना मुख्तसर कर लिया है, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने शायद 12 रन दिए थे। अब वो अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन स्पिन गेंदबाज बन गए वो। ये स्लो किया गेंद को हवा में, अभी तक हवा में, और बढ़िया कैच लिया गया मिड विकेट डीप में। फील्डर अरसलान बशीर की जानिब से कॉट में अरसलान बॉल में एक को कामयाबी मिली और 48 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। लेकिन जफर ने बहुत जबरदस्त खेला, 21 गेंदे 22 गेंदे खेलकर इन्होंने बनाया 48। एक शानदार और जानदार नॉक खेल करके वापस लौट रहे वो टेकआउट की तरफ। महराज गनाई कुछ खाया अभी तक तो कुछ भी नहीं। द्रंगनार में अगर फाइनल है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है वासिक साहब, क्योंकि हम फिर से आपको मिलेंगे संडे के रोज इसी मैदान पर। और द्रंगनार वाले हमें कॉल करते हैं, लेकिन हम जाना उधर पसंद नहीं करते। उसकी वजह आपको पता ही है, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जो इंटरनेट है ना, अगर ये फ्लॉप होता है किसी जगह पे तो चाहे आप हमें वो जो हम चार्जेस लेते हैं अगर आप एक्स्ट्रा भी देंगे तो तब भी हम नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरे लिए वो हमारे फॉलोअर्स है, हमारे देखने और सुनने वाले हैं। अपना कीमती टाइम निकालते हैं, पैसा लगाकर डेटा वो डालते हैं, उसके बाद हमें सुनते हैं शौक से, हमारी कमेंट्री को पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर आप फिर बार बार वो बफरिंग होती है तो फिर मज़ा नहीं होता है। मैं सबसे पहले मैं तो फिर पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ अगर किसी ग्राउंड पर वो बार बार लाइव एंड होता है, बार बार कट जाता है। डार शौकत, तो उसके लिए गुड लक मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने उस फाइनल में हिस्सा लिया है। आदिल अहमद, वेल प्लेड। जफर मौलवी, थैंक यू वेरी मच आदिल। बासित फारूक इस मैच को लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। डार यासिर, 11 स्टार मोहन बोरा के लिए प्यार। वासिक बलवी साहब ने सही कहा कि वहाँ पे इंटरनेट डाउन है, काफ़ी इंटरनेट वीक है वहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ के दामन में है वो ग्राउंड। तो 1-2 बार मैं गया वहाँ पे, लेकिन फिर मेरा दिल टूटा वहाँ पे, काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ मैं वहाँ पे पहुँच के, और डिसमोटिवेट भी बंदा हो जाता है वहाँ पे जाकर। 78 पर 2, ओवैस लाला अंदर, जफर मौलवी बाहर। ये फिर से गेंद हवा में और कैच लेने की कोशिश की थी जरूर, एके ने दौड़ लगाकर छलांग लगाकर गेंद तक पहुंचने की कोशिश की, गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन इसे पकड़ने में नाकाम रहे। और मुझे लगा कि थोड़ा सा उन्होंने लीड वो दौड़ स्टार्ट की, थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक दिया। अगर वो पहले ही मन बना लेते इसे करने के लिए, यानी कि इस कैच को लेने के लिए, तो हो सकता था कि ये कैच हो सकता। ऐसे में बाल बचे वहां। ओवैस लाला, ओवैस का कैच गिरा दिया गया गेंदबाज एक की जानिब से। वासिक बलवी, लोकेश जोशी, आमिर इब्ने अशरफ, तौसीफ रीगो और मौजिन अली सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। सैम शौकत लिख रही कि बुलेट लगान 11 स्टार मोहनपुरा, मलंगपुरा प्रीमियर लीग 5वीं एडिशन का ये पहला मुकाबला ओपन टूर्नामेंट 32 टीमों पर मुश्तमिल। मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड आज एक नई शक्ल सूरत में दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए, यहाँ पे बदलाव काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह ये कि आउटफील्ड को जो काफ़ी घास था, आउटफील्ड में, इनफील्ड तो ठीक था, लेकिन आउटफील्ड में लॉन्ग लेग या मिड विकेट या थर्ड मैन की बात करें या कवर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा घास था, लेकिन घास कटिंग हुई है। पिछले 3 दिनों से ना ये मैनेजमेंट लगी हुई है इस ग्राउंड को काफ़ी अच्छा मेंटेन करने में, और नतीजा आपके सामने है कि आज लश ग्रीन आउटफील्ड, और गेंद को आप जब टाइम करते हैं और गेंद जब गैप में निकलती है 30 यार्ड सर्कल से बाहर और उसके बाद बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है गेंद, ये सूरत हाल है इस ग्राउंड की आज। और जूम आउट करेंगे हम इस ओवर के बाद फिर से, और एक और रील शाम को हम अपलोड करेंगे अपने मोबाइल से, वो रिकॉर्ड करेंगे बाद में। खान शौकत के अलावा दाऊद बशीर साहब ने मैं ज्वाइन किया है चिबई कलान रेबल क्रिकेट क्लब से, थैंक यू वेरी मच।
टॉप ऑर्डर के डैशिंग बल्लेबाज। गबहर डार साहब लिख रहे कि सैड टू सी माई फेवरेट जफर मौलवी टू गेट कॉट। मुश्ताक सिद्दीकी वालेकुम सलाम टेंगबर्ग से। वासिक बलवी, मीर जाहिद और मोहम्मद उमर साहब ने कमेंट किया है। या ऑन साइड में मोड़ा, गेंद हवा में, कैच करा दिया स्क्वायर लेग फील्डर ने। उवैस लाला बाल बाल बचे। ये लाला के लिए आज किस्मत की देवी मेहरबान। और स्क्वायर लेग पर फील्डर की गेंद उनके हाथ में आई, जरूर दोनों हाथों में आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कैच गिरा दिया और वन माउस चौका हासिल कर लिया। इसी के साथ वहां पे साहिल खान की इस गेंद पर फील्डर ने और जीवन दान मिला, नई जिंदगी मिली उवैस लाला को। ये एक पूरा दूसरे के लिए आ रहे हैं और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। बट याया बंदकपोरा से वालेकुम सलाम आमिर अहमद डार कैसर। दिस इज मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड। अवंतीपुरा के साथ ही ये इलाका आता है। इन आवर एरिया वी यूज्ड टू प्ले ऑन टर्फ इन कश्मीर, स्पेशली टूरिस्ट सेंटर श्रीनगर ग्राउंड इन कश्मीर। तो गुड लक उसके लिए। और डार कैसर लिख रहे कि ये कहां पे है। कैसर साहब, अगर आपको इस ब्रॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में नजर पड़ती है तो वहां पे आज हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, राइटिंग मिस्टेक इसको कह सकते हैं। और मोहम्मद उमर साहब लिख रहे कि आपने एम नहीं लिखा है, इस वजह से उनको ये अजीब दिख रहा है देखने वालों को। तो चलिए, हमने अब मलंगपुरा जो है ना उसमें एम हमने नहीं लिखा था। अब जाकर आप देख सकते हैं वहां पे कि ग्राउंड का नेम। मीर वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया वसीम साहब। बिलाल अहमद, तो ये ओपन टूर्नामेंट है तौसीक साहब। तो चलिए देखिए आप इस ग्राउंड की खूबसूरती को जूम आउट करके। काफी हसीन और काफी खूबसूरत लश ग्रीन आउटफील्ड, तेज आउटफील्ड मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड का। एक और शिकार कर दिया। इस दफा स्लो करने की कोशिश की थी वहां पे इरफान ने। इंद्रुनी किनारा लेकर के गेंद बल्ले का, उसके बाद लगी स्टंप्स पर, प्ले डाउन हुए। विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया 87 पर। और ग्राउंड के अंदर आए हैं टैलेंटेड बॉय ऑफ HCC मलंगपुरा जिगर अदफर मिलाकर पहुंच चुके हैं। उनकी नींद पूरी हो गई है, शायद उन्होंने खाना भी खाया होगा, रेस्ट करके वो आए हैं, पूरी तैयारी करके वो ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा लेट आए हैं और उसकी वजह ये कि वो यस्टरडे भी यहाँ पे थे, ग्रास कटिंग हो रही थी। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो काफ़ी मेहनत कर रही थी यहाँ की मैनेजमेंट। वो जो कुछ इलाकों में यहाँ पे मिड विकेट के इलाके में डीप में थोड़ा सा वो काम बाकी रह गया था यस्टरडे, और उसको आज पूरा किया जा रहा था। वहाँ भी ग्रास कटिंग हो रही थी। गुड लक यहाँ की मैनेजमेंट को कहेंगे हम। याकूब अहमद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम याकूब, आपका बहुत शुक्रिया। याकूब शायद बेलो से ही हमें देख रहे हैं। ये भी बेलो सुल्तान्स की टीम के साथ खेलते थे लास्ट ईयर। मंटो आकिब, तौसीफ काचरू के ब्रदर किसरगाम काकापुरा से। अहमद आदिल, ये ओपन टूर्नामेंट है मलंगपुरा प्रीमियर लीग 5वां एडिशन, 32 टीमों पर मुश्तमिल। और पहला मुकाबला इनॉग्रल क्लैश, एक तरफ स्टारलैंड मोहनपुरा जिन्होंने टॉस हारा और टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर बेलो सुल्तान्स की टीम। विकेट पर अब मीर शारिक को भेजा गया है बेलो सुल्तान्स की तरफ से नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए। आमिर अहमद, फाइनल कब है? फाइनल संडे के दिन होगा इस ग्राउंड के अंदर, एडिशन 4 का। कल 2 सेमीफाइनल है, पहले हाफ में कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला और दूसरे हाफ में दूसरा सेकंड सेमीफाइनल। उसके बाद सैटरडे के दिन यहाँ पे एडिशन 5 का एक और मैच होगा। उसके बाद संडे के दिन एडिशन 4 का आखिरी फाइनल मुकाबला, आखिरी मैच उस टूर्नामेंट का। तो ये कल ही पता चलेगा कि कौन सी 2 टीमें फाइनल में पहुंचेगी। मीर जाहिद, माय ब्रदर, मीर शारिक, लव यू ब्रदर। और वासिक बलवी साहब ने लिखा कि मैंने बोला था बड़े शॉट मत मारो, स्पिनर्स को स्ट्राइक रोटेशन जरूरी है। वासिक बलवी साहब बेल्लो से थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर आपका करना चाहेंगे। शारिक ने इस बार ठीक अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश किया और अपने फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया। वहां पे
एक ने और एक ही अगली मरतबा इस ओवर में इस पर फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद कट किया इसे डीप में, जस्ट फॉर अ सिंगल। एक ही के पहले ओवर में 12 रन बने थे, लेकिन दूसरा ओवर बढ़िया रहा, उसमें उन्होंने विकेट निकाल दिया। और अब तीसरा ओवर स्पेल का, इसमें भी उन्होंने विकेट हासिल कर लिया, यानी कि वो पहला ओवर इन्होंने तेज डाला था। अब दूसरा ओवर स्पिन गेंदबाजी उन्होंने की और तीसरे ओवर में भी स्पिन गेंदबाज, लेकिन इस मरतबा ऑफ स्टंप पर आकर ओवर पिच गेंद को स्लॉग के अंदाज में हिट किया और गेंद जाकर गिरी है दूर उस ओवर मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ बैट से उवैस लाला के, और लाला ने जड़ दिया छक्का। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं 6 के साथ ही हैंडसम बॉय फ्रॉम मलंगपुरा जिगर अदफर, कमाल की तेज तरीन बॉलर, टैलेंटेड बॉलर है और बैटिंग भी करते हैं। एक ग्राउंड ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि नवी नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है पूरी तरह से इस ग्राउंड को। हेड्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ मलंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन, जिगर अदफर, जावेद डार, यावर अली दादा, उसके अलावा जुल्फिकार हमीद साहब। लेकिन जावेद डार और यावर अली दादा ने काफी मेहनत की। यहाँ पे अपील हो रही है जोरदार। यावर अली दादा के पास अच्छा खासा तजुर्बा है और अच्छे खासे टैलेंटेड वो क्रिकेटर है। रिंजीपुरा में वो रहते हैं ज़रूर, लेकिन मैंने आपको इस मैच के दौरान भी कहा है कि जान बस्ती है इधर ही, इसी इलाके में, इसी विलेज में, मलंगपुरा में ज़्यादा रहते हैं वो, और शायद इनके रिलेटिव्स है यहाँ पे और बचपन से ही रहते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से ज़्यादातर वो रिंजीपुरा में आपको दिखेंगे नहीं, मलंगपुरा के अंदर ही होते हैं। और मलंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए वो शाना बशाना खड़ा है इस मैनेजमेंट के साथ, और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इस मैनेजमेंट को। और उम्मीद करता हूँ अदफर साहब कि अब ये इसी तरह सिलसिला जारी रहे, ये क्रिकेट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास ये ग्राउंड पड़ा है, इसमें मेहनत अगर आप करोगे तो आपको दुआएं मिलेगी। यहाँ के नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म आप सेट कर रहे हो और उनके लिए भी मौका है यहाँ पे आकर क्रिकेट को खेलने का। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है मलंगपुरा, जो यहाँ ऑन साइड की अगर हम बात करें, जो एंट्री है इस ग्राउंड की, तो एंट्री में आपको पहले वो पंप स्टेशन मिलेगा, स्टेज नंबर 2 मलंगपुरा के अंदर। उसके अलावा जब आप ग्राउंड की तरफ आते हैं ईदगाह आपको मिलेगा, उसके साथ ना आपको रेलवे ट्रैक मिलेगा, ट्रैक के नीचे से आपको गुजरना है, तो ट्रेन का आना जाना हमेशा रहता है। और वंदे भारत क्या आ रही है, आ जाएगी, ये अदफर जिगर साहब का मानना है। अच्छे नज़ारे इस ग्राउंड में, और इस बीच गेंद को लॉफ्ट कर लिया है और यह हसीन नजारा है वहां पे शारिक मीर के लिए, गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के उस पार 6 रनों के लिए शारिक के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। और साहिल खान अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। साहिल खान ने अब तक जो गेंदबाजी की है उसमें उन्होंने 15 रन दिए हैं, कोई भी विकेट उनको मिला नहीं। मंजूर पडरू, आपका बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। जाहिद भट्ट सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जाहिद साहब। ये जाहिद टाइगर है क्या शायद, जिन्होंने कमेंट किया है। जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, आपके लिए भी खुशखबरी है कि यहाँ की मैनेजमेंट ने स्टेज सेट कर दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है ये। अगर आप आज से 3 महीने पहले इस ग्राउंड की कोई फ़ोटो या वीडियो देखेंगे तो आप अगर इस वक्त देख रहे हैं ना, तो आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा। और आज ये नई शक्ल सूरत के साथ आपको दिखेगी ये ग्रीन पार्क, ये मैदान दिखेगा आपको। 11 गॉन, 102 हैंड अप पर टीम बेलो सुल्तान्स after the completion of 11 overs. Sharik not out on 9 from 9 balls, and the captain of Belo Sultans is not out on 14 from 8 balls. If we talk about the current run rate, it is 9.27. Sahil bowled 2 balls, he conceded 15. No wicket, no birdie. Zaid Raja इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 11 गॉन, 102 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मलंगपुरा प्रीमियर लीग 5वां एडिशन, जिसमें शायद एंट्री फुल हो गई है, और उसकी वजह यही कि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत की पिछले 3 दिनों से। यहाँ के मैनेजमेंट ने ग्राउंड को ज़बरदस्त मेंटेन किया गया, ग्रास कटिंग हो रही पिछले 3 दिनों से, और आज हसीन नज़ारे हैं। और गेंद आज तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है बाउंड्री के बाहर। इससे पहले काफ़ी धीमा आउटफील्ड था और पैड पहन कर इंतज़ार कर रहे अपनी बैटिंग के लिए वहाँ पे आमिर पंडित, एक तगड़े ऑलराउंडर। अठूरा से शायद इनका ताल्लुक है, लेकिन आज खेलते हैं वो इस टीम बेलो सुल्तान्स के साथ, उनको मौका मिला खेलने का।
और यस्टरडे क्या ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली ओठोरा स्ट्राइकर्स की तरफ से, एक तरफा कर दिया उस इनॉग्रल मुकाबले को एमए स्टेडियम कोडोरा के अंदर, जब शाहिद पंडित ने शुरुआत में 4 चटकाए विकेट्स, शाहिद लेफ्टी ने भी 2 हासिल कर लिए विकेट। सज्जाद मामा को एक और एक बल्लेबाज रनआउट की सूरत में वगरगुन 11 टाइगर्स का आउट हुआ था। तो यस्टरडे ज़बरदस्त क्रिकेट खेली अठोरा स्ट्राइकर्स की टीम ने और 111 रन से फतेयाब हुई थी उस इनॉग्रल मुकाबले में, जबकि 10 ओवर के बाद, बल्कि 11 ओवर के बाद ब्रेक लिया गया है। स्ट्रेचिंग टाइम आउट 3 मिनट का, और हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल। क्या मोबाइल है? थैंक यू जी, थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू सर, आई लाइक टू ईट दिस, चलेगा, थैंक यू जी। हाँ हेलो। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वो आ रहे हैं, ठीक।
ड्रिंक्स के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं मलंगपुरा के खेल के मैदान पर, जहां 104 रन बना है, 3 विकेट आउट हुए हैं अब तक। बेलो सुल्तान्स के शारिक क्रीज पर है, जिन्होंने अब तक 10 रन बनाए 10 गेंदें खेलकर। और वही अगर मैं उवैस लाला की बात करूं, ये लाला ना इस समय 15 पर बैटिंग करें 9 गेंदें खेलकर। वसीम खान साहब, हमने इसे ऑफ किया था कुछ टाइम के लिए क्योंकि ड्रिंक्स की टोली बीच मैदान के अंदर भेजी गई थी और हमने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। यह उठता हुआ शॉट, गेंद हवा में, पीछे फील्डर और विकेट डीप में। अरसलान बशीर ने कोई गलती की नहीं, ये कैच लेकर के उवैस लाला की इनिंग्स का किया खात्मा और विकेट नंबर 4 गंवा दिया बेलो सुल्तान्स की टीम ने। ड्रिंक्स के बाद ये विकेट दे दिया अपना, ये ऊंचा लंबा शॉट लगाकर उवैस लाला ने। काफी देर गेंद हवा में उठी और वो डिस्टेंस दूरी मिली नहीं जो चाहिए थी, ऊपर अच्छी गई थी, दूर कम, और इस वजह से विकेट दे बैठे अपना। और तीसरा खाते में आईके ने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया, लेकिन इनकी गेंदबाजी में जो शुरुआत रही ना काफ़ी ख़राब, लेकिन अब जाकर इन्होंने स्पेल के दूसरे में विकेट चटकाया, तीसरे ओवर में भी इनको विकेट मिला और अब आखिरी ओवर वो अपने कोटे का डाल रहे हैं और इससे यहाँ भी इन्होंने विकेट निकाल के दी। 104 पर 4 उवैस लाला इस मैच में 15 रन बनाकर आउट हुए, 4थे विकेट के रूप में कैप्टन गंवा दिया है बेलो सुल्तान्स की टीम ने। और बेलो सुल्तान्स के एक और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जाहिद साठ साहब पहुंचे ग्राउंड के अंदर, लेकिन थोड़ा सा वो लेट आए, बिजी शेड्यूल था उनका और काफ़ी डिसअपॉइंटेड है वो इस वक्त, क्योंकि वो आज नहीं है इस टीम के साथ, नहीं खेल रहे ग्राउंड के अंदर पहुंचने के बाद भी। वासिक बलवी, खान सोहा और मोहम्मद अल्ताफ सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हो इनॉग्रल क्लैश मलंगपुरा प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का 32 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रही है। मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, कम टाइम पे उन्होंने इस ग्राउंड को बड़ा ज़बरदस्त हसीन बनाया। रोलिंग आज भी हुई सुबह। अगर आप 5 महीने पहले इस ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड, इसकी शक्ल ग्राउंड जैसे नहीं थी, काफ़ी घास था यहाँ पे, विकेट काफ़ी ख़राब था, लेकिन एक बंदा निकल कर आया यहाँ मलंगपुरा से जिसका नाम जुल्फ़िकार हमीद साहब है। जुल्फ़िकार ने मन बना लिया और उसके बाद उन्होंने पहले विकेट को बढ़िया मेंटेन किया, तैयार किया विकेट को, और उसके बाद ग्रास कटिंग की। इनफील्ड का में काफ़ी ज़्यादा घास था, आउटफील्ड की तो बात ही नहीं। अगर एडिशन 4 की मैं बात करूं, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था आज से 20 दिन पहले, तो वहाँ भी उस दिन भी मैंने देखा कि कुछ इलाकों में कुछ जगहों पे घास है इस ग्राउंड के अंदर, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये एक बेहतर विकेट और एक बेहतरीन ग्राउंड दिख रहा है, यानी कि एक कंप्लीट ग्राउंड आप इसे कह सकते हैं। अब थोड़ी सी और मेहनत करेगी यहाँ के मैनेजमेंट तो और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा आपको वक्त के साथ साथ ही। 104 विकेट के नुकसान पर आमिर पंडित अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आमिर जो कि अठूरा में रहते हैं, येस्टरडे इसकी टीम ने मुकाबला जीता गुड्डू राय स्टेडियम के अंदर, जो कि हम कवर कर रहे थे, और रोंदा इस टीम ने सनसनीखेज तरीके से 111 रन से बड़ी फतह मिली चब्बा गरुड़ 11 टाइगर्स की टीम को। इन्होंने 70 रन पर ही दूसरी पारी में ऑल आउट किया था और यहाँ आज वो खेल रहे हैं बेलो सुल्तान्स के साथ। अगर मैं बेलो सुल्तान्स की बात करूँ तो इसकी कैप्टन बता रहे थे कि वो ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने ही इलाके की, अपने लोकल टैलेंट पर, यानी कि वन विलेज जो है उसी के ऊपर ज़्यादा वो भरोसा करते हैं और उनका मानना है कि वो ज़्यादा यंग क्रिकेटर्स को ही मौका देते हैं। यही करना चाहिए आपको। और अगर आप मेरे पेज के डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही मिलेगा। हम ज़्यादा यंग क्रिकेटर्स को बूस्ट करने की कोशिश करते, प्रमोट करते हैं हम हमेशा यंग क्रिकेटर्स को। और अच्छा लगता है जब मैं किसी यंग खिलाड़ी को देखता हूँ, मैं पर्सनली बड़ा खुश हो जाता हूँ। कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम मेरे जहन में है, जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ पर्सनली, और उनको कोशिश करता हूँ कि प्रमोट करने की, और उनके लिए दुआ है मेरी। बल्कि क्रिकेट जो खेलते वादी कश्मीर के अंदर, उन सब के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है कि वो एक बड़े मंच पर पहुँचे। जैसे कि आप पहले स्टेट को प्रेजेंट करें, स्टेट से पहले आप एक बड़े क्लब में जाना चाहेंगे, मेरी दुआ है। उसके बाद अगर आप स्टेट को प्रेजेंट करते हैं फिर IPL या उसके अलावा अपनी कंट्री को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए इन नौजवान क्रिकेटर्स को मैं कहता हूँ कि आपको
सबसे पहले अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना होगा। आपको टाइमिंग बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब आप मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा ज़रूर। तो गुड लक उन सभी यंग क्रिकेटर्स के लिए। वसीम खान साहब, आसिफ हुसैन मीर और मोहम्मद अशरफ मीर साहब बासित फारूक के साथ मुकाबले को देख रहे हैं। जी हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट किया, हम घर से ही लेकर के आए थे। अभी जब पहली पारी फिनिश होगी तो उसके बाद में हम यहाँ पे लंच करेंगे। आप उसकी फिक्र ना करें, लेकिन हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू वेरी मच। साहिल खान इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। साहिल खान की ओवर पिच गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की जानब, जहां यावर डार स्टार मोहनपुरा के कैप्टन ने फील्ड किया इसे और इस अरसे में एक रन हासिल करने का मौका था। वाहिद खान बांडरपुरा एक्सप्रेस कमाल की तेज तरीन बॉलर, जो कि गेंद को अंदर भी लाते हैं बाहर भी निकालते हैं, अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं। वो इस वक्त मैच को सोनमर्ग से देख रहे हैं, एक खूबसूरत सी जगह वादी कश्मीर के अंदर, जहां आप के पास अगर फ्री टाइम होता है तो आप वहां पे जाकर थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं। पिकनिक स्पॉट आप इसको कह सकते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच वाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। नेवर की शुरुआत, मिस टाइम शॉट, गेंद ऊपर लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में, लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे बहुत मिड ऑफ 30 गज दायरे में और एक नहीं 2 रन हासिल करने का मौका मिला। अरशीद हुसैन मीर साहब, आजिम और शौकत है मोहनपुरा में, आप इसे मोहनपुरा भी कह सकते, मोहनपुरा भी कह सकते, आपकी मर्जी, क्या कहें आप। एक सिर्फ जहाँ पे एक और सराइल मुश्ताक दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पार ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी दूर थी गेंद बल्ले से, शरीर से, और विकेट कीपर 18 नंबर की टी शर्ट लगाकर उन्होंने गेंद को सही सलामत कलेक्ट कर लिया। गेंद वापस पहुंचाई जा रही है वहां राहिल मुश्ताक के पास। राहिल अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 14वां ओवर से करवाया जा रहा है। 110, 4 विकेट के नुकसान पर यह पिच मिली और हाथ खोले, जनाटेदार हिट ओवर लॉन्ग ऑन, गेंद की सीधे लॉन्ग ऑन माउंट लाइन के बाहर 6 रनों के लिए लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ, बैंग बैंग फ्रॉम द बेट ऑफ शारिक मीर। शारिक पहुंचे 20 पर और 19 गेंदें खेलकर मजमूवी स्कोर 116, 4 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद उमर, लव यू टू उमर साहब, थैंक यू वेरी मच उमर साहब। HCC मलंगपुरा की टीम के साथ खेलते हैं, कुछ टाइम पहले यहाँ पे ही थे, काफ़ी फिक्र वो हमारी कर रहे थे। हालांकि उमर साहब ने ये भी कहा था कि मैं घर से खाना लेकर के आऊँ, मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच उमर साहब हमारी फिक्र करने के लिए। काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे इस इलाके में, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कदर करते काफ़ी ज़्यादा हमारी, इज्जत वाले लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ के, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उनके लिए यही मैसेज है कि आप यहाँ की मैनेजमेंट को सपोर्ट करें, बूस्ट करें, इनको अच्छा काम करें यहाँ की मैनेजमेंट पिछले 3-4 महीनों से। और इन 3-4 महीनों में ये एडिशन 5th खिला रही है यहाँ की टूर्नामेंट मलंगपुरा प्रीमियर लीग। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी तेज़ क्रिकेट हो रही है यहाँ पे मलंगपुरा के खेल के मैदान पर। डार एहतिशाम, आपका बहुत शुक्रिया डार साहब ज्वाइन करने के लिए। आमिर ने 1 बनाया 3 गेंदें खेलकर, मीर शारिक 21/20 गेंदें खेलकर 15 के रन्स की पार्टनरशिप बन चुकी है 5वें विकेट के ऊपर। आमिर पंडित अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार पंडित ने इस फ्लाइट डिलीवरी को आने दिया, उसके बाद तिरछे बैट के साथ गिली पर खेला जरूर, लेकिन एके ने इसे फील्ड किया और एके ने चांस नहीं छोड़ा बल्लेबाज के लिए रन लेने का। इस ओवर में अब आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार राहिल, और राहिल की इस गेंद को भी ऑन साइड में खेला मिड विकेट पर। आमिर ने कोई रन मिला नहीं। आमिर ने 5 गेंदें खेलकर 1 रन बनाए अब तक। धीमी शुरुआत उनके लिए। सोफी 11 भी जुड़ चुके हैं। सज्जाद साहब, सोफी सज्जाद रत्नीपुरा से, सोफी 11 रत्नीपुरा की कैप्टन, जिन्होंने अगलर प्रीमियर लीग में क्वार्टर फाइनल जीत करके सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। बेस्ट ऑफ लक सज्जाद साहब उसके लिए। और वहां जाराना बैटिंग की 90 रन की ज़हूर जलाल, द ब्रदर ऑफ जहांगीर जलाल, ये 2 बाई और दोनों ही तबाही।
एक ऑलराउंडर्स के लिए खेलते हैं, शुरुआत करते हैं वहां पे। ये गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन फील्डर ने छलांग लगाकर कैच करने की कोशिश की, पॉइंट पर वो नाकाम रहे। एफर्ट बहुत बढ़िया था, कोशिश कमाल की थी और बाल बाल बचे कैच आउट होने से। वहां पे साहिल खान की इस पहली गेंद पर ओवर में शारिक मीर पहुंचे अब 23 पर। इन्होंने 21 गेंदें खेली है, 121 पर 4 जोखिम भरा स्ट्रोक इन्होंने ऑफसाइड में खेला। हनान बट, ये मैच इस वक्त चल रहा है मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, मलंगपुरा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 5वें एडिशन का मैच नंबर फर्स्ट। पहली पारी ही चल रही है, इनिंग का 15वां ओवर जारी है। बट यावर साहब, यावर अली दादा, लव यू टू। सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। यावर अली दादा इस समय इस अंपायर नजर आ रहे हैं, स्ट्रिंग अंपायर फील्ड में, और उसके साथ उसके लेग पर अब्दुल रशीद, दोनों ही कमाल की अंपायर है। अच्छा खासा तजुर्बा और अनुभव है इनके पास, काफ़ी तजुर्बा है क्रिकेट की। अगर मैं बात करूं क्रिकेट के लिए, अब्दुल रशीद सीनियर क्रिकेटर इस इलाके के। 122, 4 विकेट के नुकसान पर आमिर 1, मीर शारिक 24। धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बन रही है इस 5 विकेट के ऊपर आमिर और उसके अलावा शारिक मीर के बीच में। इस बार गेंद को उछाला हवा में और कैच ले लिया गया। जी हां, ले लिया कैच। 2 फील्डर के बीच में और टक्कर लगा जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्ग ऑन फील्डर ने इसे अपने हाथों में से ही सलामत कैच कर लिया। लगा था कि बाहर जाएगी, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाया और इस तरह से आमिर पंडित ने अपना विकेट दे दिया। आमिर पंडित गॉन, एक लो रन बनाकर इस मुकाबले में, इस आर्या पार की लड़ाई में बेलो सुल्तान्स के लिए 6 गेंदें खेलकर वो 1 रन बनाकर आउट हुए और पेविलियन वापसी का रास्ता नापते हुए इसी के साथ 5 झटका 122 पर आमिर पंडित के रूप में बेलो सुल्तान्स की टीम को लगा। इससे पहले भी उवैस लाला इसी तरह आउट हुए थे मिड विकेट डीप में जब उनका कैच लिया गया था। अब बल्लेबाजी के लिए विकेट पर कौन आए हैं? हम सफ़र ने ज्वाइन किया है, आरसीसी नामान के कमाल के ऑलराउंडर। वालेकुम सलाम। बासित फारूक लिख रहे कि 150 से लेकर के 160 बनेगा। देखते कि कितना बनेगा यहाँ से। अगर पूरे 20 ओवर खेल गई तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा भी बन सकता है, उससे कम भी। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। अक्सर हम देखते कि यहाँ पे वही होता है जो क्या आप बिल्कुल भी सोच रहे नहीं हैं, आपकी सोच के बाहर क्रिकेट में चीज़ें होती हैं। मीर मुर्तज़ा सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम मीर साहब। जावेद अहमद ने हमें ज्वाइन किया और साहिल खान को विकेट मिला पहला उनके स्पेल के आखिरी ओवर में। साहिल ने अब तक 22 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। इस ओवर में केवल 3 रन, 2 डॉट, 1 विकेट भी। और ये 2 गेंदों के बाद ना साहिल का कोटा मुकम्मल हो जाएगा। जावेद अहमद ज्वाइन कर चुके, थैंक यू जावेद साहब। मुबशर अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। वॉचिंग फ्रॉम डोडा। अनवर साहब सलाम कर रहे हैं मजनू के साथ, थैंक यू वेरी मच। स्टेबलास्ट प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। अब रमीज को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। रमीज से पैड पर लगी पहली गेंद, अपील जोरदार की यावर अली दादा, टच से मस हुए नहीं और गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, यही मानना है अंपायर का। और लेग स्टंप के बाहर भी थे बल्लेबाज। खान की आखिरी गेंद इस पार इसे स्लॉग कर दिया जमीनी रास्ते के साथ मिड विकेट डीप में, जहां अरसलान ने इसे फील्ड किया। जब तक अरसलान थ्रू कर लेते 1 रन बनाने का मौका था। अहमद मुश्ताक फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है, 48 अब तक के टॉप स्कोरर जफर डार ने बनाया 48। शानदार उन्होंने पारी खेली अपने बल्ले से। एबी ताहेल वालेकुम सलाम और बिलाल अहमद राही बिलाल बरपोरा से सलाम कर रहे। सीसी बरपोरा के एक डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर, थैंक यू वेरी मच। 15 गॉन, 123, 5 विकेटों के नुकसान पर 8.20 रन बनाने की औसत। और अब 5 ओवर अगर आप 30 में 50 बनाते तो 180 185 बन सकता है। ये आखिरी 5 ओवर में ना 40-50 तो जोड़ने होंगे।
180 तक पहुंचने के लिए। और अगर 180 बन गया तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो एज मिल सकता है उसको डिफेंड करने में। यहाँ टीम बेलो सुल्तान्स को, अब वो अलग बात है कि किस तरह से खेलेगी, किस तरह की बैटिंग होगी स्टार मोहनपुरा के पास। हालांकि इस टीम को मैं उतना नहीं जानता हूं, लेकिन अगर मैं बेलो सुल्तान्स की बात करूं, इस टीम के कुछ क्रिकेटर्स को मैं बड़े अच्छे से जानता हूं, बड़े टाइम से जानता हूं। डारातर साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। और दानिश बशीर साहब लिख रहे कि जाहिद साठ ने खेला। ये जाहिद साठ साहब इस वक्त लेटे हुए डगआउट में, हालांकि वो आज नहीं खेल रहे हैं, ग्राउंड के अंदर पहुंचे हैं लेकिन खेल नहीं रहे। उसकी वजह कि काफ़ी लेट वो पहुंचे ग्राउंड के अंदर। शायद जब इनिंग का 10वां ओवर चल रहा था उस वक्त वो आए थे, उनका बिजी शेड्यूल था, वो आज नहीं खेल रहे इस टीम में। रमीज 1, मीर शारिक 24 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। और अब आबिद खान का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में। और आबिद खान पहली दफा आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच में। इनके कोटे का पहला ओवर, एक और तब्दीली की है यहाँ यावर डार स्टार मोहनपुरा के कैप्टन ने। जो फील्डिंग फैला दी गई है यहाँ रमीज के लिए, उसमें एक लॉन्ग ऑन पीछे मिड विकेट डीप में है एक फील्डर, और उसके अलावा स्क्वायर लेग भी बाउंड्री लाइन पर फाइन लेग का इलाका खाली है। आबिद खान तेज होते हुए पहली गेंद पंचों पर उछलकर ऑफ स्टंप पर आ रही थी, इसे पंच किया, तिरछे बैट के साथ गेंद गई थर्ड मैन पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच। और स्ट्राइक मिला सेट बैट्समैन शारिक मीर को, जो कि बहुत टाइम से विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 24 रन बनाए अब तक 23 गेंदें खेलकर, 124, 5 विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद आबिद खान इस ओवर में। इस पर बहुत ही बढ़िया गेंद खुले के आसपास गेंद जाकर गिरी और उसके बाद मूवमेंट के सहारे ऑफ स्टंप से बाहर निकल कर गई। 18 नंबर की टी शर्ट लगाकर विकेट कीपर के पास। तो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाजी से आबिद खान अपने कोटे के पहले पारी के 16वें ओवर में। ऑफ साइड की फील्डिंग, एक लॉन्ग ऑफ जहां यावर डार, लेकिन यावर को शायद अब अंदर लेकर के आए हैं और थर्ड मैन को पीछे बाउंड्री लाइन पर रखा जा रहा है। गली प्लेस है, उसके अलावा डीप कवर पीछे, एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर, मिड ऑफ भी रिंग के अंदर, 3 फील्डर ऑन साइड में बाहर और नजदीकी फील्डर्स में कोई भी फील्डर इस बार। चाबुक शॉट डाउन द पिच आकर शारिक मीर ने खेला जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग। एक बाउंस के बाद अरसलान ने अपनी बाई तरफ दौड़ लगाकर इसे एक टिप्पे के साथ फील्ड किया मिड विकेट डीप में। 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। वासिक बेलवी लिख रही कि रमीज देगोगली, यानी कि रमीज शायद स्पिन गेंदबाज है इस टीम के। पैड लाइन पर अगली गेंद डाल दी और इसे रमीज ने फ्लिक किया स्क्वायर लेग शॉट पर फील्डर के पास। आदिल सोफी सलाम कर रहे हैं पांजन रेलवे स्टेशन से। आदिल सोफी वालेकुम सलाम। मंदकपुरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं पांजन रेलवे स्टेशन में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरे दोस्त। डाउन द ग्राउंड, हाफ पंच हाफ पुल, गेंद पहुंची विद इन सेकंड सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए गजब का चौका निकलता हुआ शारिक मीर के बल्ले से। और शारिक ने मन बना लिया कि वो यहां से हिटिंग करेंगे, सोचना बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी रन बनेंगे उतना फायदा बेलो सुल्तान्स की टीम को। सुल्तान्स का स्कोर अब 130 पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर। अरशीद हुसैन मीर साहब लिख रहे हैं कि साकिब मीर साहब थैंक यू वेरी मच, जो 18 नंबर की टी शर्ट लगाकर विकेट कीपर है और हमें अपडेट देने के लिए थैंक यू। साकिब मीर बिहाइंड द विकेट्स, विकेट कीपर इस टीम के। स्टिल ओवर फुल टॉस, लेकिन इसे केवल 1 रन के लिए खेला। बड़े शॉट की तलाश थी जरूर शारिक मीर द्वारा, लेकिन इस जूसी फुल टॉस पर वो बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। केवल 1 लौता रन मिला इस गेंद पर। ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ यहां इस पहली इनिंग का 16 ओवर के बाद 131, 5 विकेट के नुकसान पर अब 4 ओवर बचे हुए इस मैच, इस पहली पारी में। आदिल सोफी उमर भाई पांजन नहीं बल्कि पंजगाम, थैंक यू वेरी मच। पंजगाम से आप देख रहे हो, जहां भी रहे आप खुश रहे, हमारी यही दुआ है हमारे अजीज दोस्त आदिल सोफी के लिए। लोन बनी बहुत दिनों के बाद लोन साहब ने ज्वाइन किया है आज।
अरसों दराज के बाद वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। अब 17वें ओवर में आए हैं आबिद खान के बाद यावर डार गेंदबाजी करने के लिए इस टीम की कैप्टन। ओवर पेज बनाकर ड्राइव किया, इसे निहायत ही शानदार, उम्दा, दिलकश गेंद की बरखरफ्तारी के साथ ही पॉइंट फील्डर के आगे जानब सीधे 4 रनों के लिए। ये पॉइंट फील्डर ने कोशिश की जरूर, सोचा जरूर गेंद को रोकने का, लेकिन वो सोचते रह गए क्योंकि ये बल्ले के बीचों बीच गेंद लगे और बढ़िया गैप मिला वहां पे शारिक मीर को। शारिक का स्कोर अब पहुंचा 34 पर और इन्होंने 28 गेंदें फेस की है। आगाज 4 के साथ 135। 17वें ओवर की पहली गेंद के बाद ये हवा में गेंद, लेकिन इस दफा वहां रन लिया नहीं। हालांकि रमीज तो निकले थे रन के लिए, लेकिन शारिक का मानना है कि वो स्ट्राइक को अपने पास ही रखेंगे। शारिक को गेंद अच्छी खासी दिख रही है इस वक्त। यावर डार जिन्होंने टॉस हारा और टॉस हार कर ये टीम सितार 11 मोहनपुरा पहले बॉलिंग कर रही है। और जब मैंने बात की इस टीम के कैप्टन के साथ तो इन्होंने 150 के आसपास ही कहा था रोकने की। अब देखते हैं कि 150 तक पहुंचने के लिए अभी भी 15 रन दूर है बेलो सुल्तान्स की टीम। अगर शाकिर मीर इसी तरह हिटिंग करते रहे तो मेरे ख्याल से 180 आसानी के साथ यहाँ बनेगा, क्योंकि इस ओवर के बाद अब 3 ओवर का खेल बचा और ये ओवर भी आधा पड़ा हुआ, यानी कि 3 गेंदें, वो 18-21 गेंदें अभी भी बची और 21 में आप 30-40 रन बनाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। फिर से ओवर पिच बनाकर इसे ड्राइव किया, इस दफा लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस पर काबू पा लिया डीप में, और जब तक थ्रू कर लेते वो दूसरे अटेम्प्ट से, पहले अटेम्प्ट पे उन्होंने गेंद को रोका, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रू किया, लेकिन 2 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों के पास इस डबल के साथ। इस ओवर का पहला डबल 137, 5 विकेट के नुकसान पर। विली क्राउन राहिल कमेंट्री ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच राहिल साहब। और ये बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, बैंग ऑन टारगेट, ओह माय गुडनेस, क्या गजब की यॉर्कर डाल दी यावर डार ने, और थोड़ा सा जगह बनाकर इसे मारने की कोशिश की थी मीर शारिक ने। शारिक मीर की इनिंग्स का खात्मा कर दिया इसी के साथ वहां यावर डार ने एक यादगार यॉर्कर डाल करके 6ठा विकेट गंवा दिया इसी के साथ 137 पर बेलो सुल्तान्स की टीम ने। और ये बहुत ही अच्छी विकेट मिली, बेलो सुल्तान्स ने एक अहम विकेट गंवा दिया। अगर शारिक मीर आखिर तक रहते तो यकीनन एक बड़ा स्कोर खड़ा करती बेलो सुल्तान्स की टीम। और इस मुकाबले में आउट हुए शारिक एक अच्छी इनिंग खेल करके, लेकिन वो इस पहली इनिंग को अच्छा फिनिश नहीं कर पाए, वो फिनिशिंग टच दे नहीं पाए पहली पारी को। शाकिर मीर आउट हुए, शारिक मीर आउट हुए। बड़ा एहतिशाम, बिग फैन ऑफ अरसलान। और यावर डार, इट इज ग्रेट प्लेयर, ये लिख रहे हैं एक दोस्त। वेली क्राउन राहिल कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। 17वां ओवर चल रहा है इस वक्त इनिंग का, इसमें यावर डार को विकेट मिली। बासित फारूक, अब आया मेरा बिलाल भाई बैटिंग करने के लिए। बिलाल गुलजार उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर, थैंक यू वेरी मच हमारे दोस्त मोहम्मद उमर साहब, जिन्होंने घर से कुछ हमारे लिए लाया है रिफ्रेशमेंट, हालांकि इसकी ज़रूरत थी नहीं। एक बार फिर यॉर्कर का प्रयास, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ऑफ स्टंप की बाहर गेंद थी और बल्लेबाज कंप्लीटली बीट हो गई विकेट कीपर के पास। यावर का ये ओवर मुकम्मल, जिसमें यावर ने बड़ी विकेट हासिल कर ली, शारिक मीर को किया चलता और केवल 6 ही रन इस ओवर में यावर ने दे दिए इस टीम के कैप्टन सितार मोहनपुरा। एक तगड़े गेंदबाज, 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट उनको मिला। अब 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है वहां पे शायद आबिद खान को। जी हाँ, आबिद खान का इस्तेमाल 1 ओवर इससे पहले 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडन नहीं। वो स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इनिंग का 18वां उनसे करवाया जा रहा है पहली गेंद, बहुत ही अच्छी, शरीर पर जाकर सीधा टकराई और रफ्तार से बीट हुए वहां पे बल्लेबाज रमीज ने स्ट्रोक खेला नहीं और गेंद को सीधे आने दिया शरीर के आसपास। बासित फारूक या वेली
क्राउन रॉयल कमेंट्री इस मैच को देख रही है। उल्टा बल्ला चलाया लेकिन गेंद में इस टाइम शॉट लेकर के हवा में उठी और गेंदबाज ने इसे कैच करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। मिडोन थी इस गेंददारी के अंदर और ये कैच गिरा दिया रमीज का। वहां आबिद खान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे स्टार 11 मोहनपुरा के बॉलर और वो इन डेथ ओवर्स में रनों पर रुकावट लगा रहे हैं। कितना बनेगा टोटल स्कोर, क्या 150 के पार या 150 के अंदर या फिर 150 बरोबर, ये 3 संभावनाएं हैं और इनको किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे ये टेल एंडर्स बेलो सुल्तान्स के। आबिद खान तीसरी दफा गेंद करने के लिए आए हैं। इस बार जोरदार तरीके से इसे खेला मिड विकेट डीप में। लॉन्ग ऑन फील्डर ने दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया और एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। मौसम की अगर मैं बात करूं इस वक्त मौसम काफ़ी अनुकूल है क्रिकेट के लिए। धूप तो नहीं है लेकिन आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। वो सूरज का कोई नामो निशान है नहीं। इन सफ़ेद बादलों के पीछे सूरज और एंजॉय कर रहे हैं एज ए कमेंटेटर हम भी यहाँ मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस मौसम को। और उसके अलावा दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर ये खासकर फील्डिंग साइड काफ़ी एंजॉय करी। इस बार गेंद टॉप एज लेकर के गई, 2 बाउंस के साथ ही सीधे वाइड थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। ये थर्ड मैन फील्डर और गली फील्डर ने दौड़ लगाई, जोरदार दौड़ थी लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक पहुंचे नहीं। तेज आउटफील्ड, नतीजा चौका हासिल कर लिया रमीज ने। कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप स्ट्रेट बेट से वो चौका लगाए या फिर किनारे लगे या फिर आप एक्स्ट्राज में रन हासिल करेंगे। यहाँ से रनों की ज़रूरत है। कुल मिला के शदीद बेलो सुल्तान्स की टीम को 143 पांचवी गेंद इस ओवर की। इस बार भी एक ही रन क्या मिलेगा दूसरे के लिए सोच रहे हैं और सोचने के साथ ही यहाँ विकेट कीपर ने इस गेंद को रोकने की कोशिश की। लग रहा था कि वो गिलिया भी खेल देंगे लेकिन काफी उछाल ये टिप्पा खाने के बाद गेंद ने लिया जब वो थ्रू किया गया मिड विकेट फील्डर अरसलान की जानिब से और वो गेदर नहीं कर पाए इससे अपने दस्तानों में। इस वजह से बाल बचे रन आउट होने से। बासित बिलाल गुलजार जो कि दूसरे रन के लिए जा रहे थे और मना किया था वहां रमीज ने। आखिरी गेंद 20 ओवर की और ये पैड लाइन पर एक ही हाथ से इसे ऑन साइड में खेला। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए इस बार जाएंगे जरूर। क्या पूरा करेंगे? जी हाँ, आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। अपील की जरूर अंपायर अब्दुल रशीद ने इसे नकारा। 18 गॉन, फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 19, दूसरा 78, तीसरा 87, चौथा 104, पांचवा 122 और छठा 137 पर गिरा। यहाँ पे बेलाल सुल्तान्स की टीम का खुर्शीद, वालेकुम सलाम खुर्शीद साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 18 डन, 146 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। याद रहे मलंगपुरा प्रीमियर लीग वन विलेज ओपन टूर्नामेंट, माफ कीजिएगा वन विलेज नहीं है, ये 5वां एडिशन जिसका ये आज इफ्तिताई मुकाबला, पहला मैच पहले राउंड का। टॉस जीतकर बेलाल सुल्तान्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है 11 मोहनपुरा के साथ। पहली पारी के 18 ओवर अब तक मुकम्मल हुए हैं। रन बने हैं 146 बेलाल सुल्तान्स के लिए। अभी भी टॉप स्कोरर जफर डार जो कि शुरुआत करने के लिए और उन्होंने जबरदस्त हिटिंग किया। 4 रन बैटिंग, 48 रन की वो पारी। अब देखते कि इन बचे हुए 2 ओवर्स में कितने रन और बनेंगे। यावर डार 19वें ओवर में आए हैं। पहली गेंद रिवर्स खेला इसे 2 फील्डर के बीच में, लेकिन इस दफा थर्ड मैन फील्डर ने काफी अच्छी दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया। थर्ड मैन बाउंड लाइन के नजदीक 4 या 5 कदम पहले, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच दौड़ लगाकर ये 2 रन पूरे कर लिए। अदफर हुसैन लिख रहे हैं कि ठीक हो भाई, यस अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड। वालेकुम सलाम, आपका हम वार्म वेलकम करते हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में मलंगपुरा के खेल के मैदान पर। 148 6 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर इस वक्त चल रहा है और दूसरी मरतबा रमीज के लिए इस ओवर में इस बार शफल किया। ऑफ स्टंप पर आकर इसे फाइन खेला। गेंद इस बार लॉन्ग लेग डीप की तरफ जा रही है। फील्डर ने इसे रोका लेकिन इस बार भी 2 रन लेने से न रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। इन 2 रनों की मदद से 150 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ बेलाल सुल्तान्स की टीम ने 150 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स।
अभी भी 10 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में। कोशिश करेंगे यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की, और वही अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ वो कोशिश करेंगे यहाँ से कम रन्स कंसीड करने की। एक बार फिर उल्टा बल्ला चला है, लेकिन गेंद इस दफा गई है ब्राउन डीप में। ये बार बार उल्टा बल्ला मार रहे हैं वहां पे रमीज ने ये 3-4 दफा इस तरह स्ट्रोक लगाए हैं इस अपनी पारी में। वेली क्राउन राहिल और आरिफ पठान साहब छूट चुके। वालेकुम सलाम। मलंगपुरा से इनका ताल्लुक है। कमाल के हिटर, वाइट बॉल के गजब की हिटिंग करते हैं और एक जाराना हिटिंग के लिए जाने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर। यावर डार इस मरतबा गेंद करने के लिए, और यावर ने क्या स्टंप्स का किया सफाया। गेंद सीधा टकराई ऑफ स्टंप पे, अच्छी गेंद थी, रफ्तार भी इसमें, लाइन भी कमाल की, और बोल्ड हुए इसी के साथ बिलाल गुलजार 7वें विकेट के रूप में 151 पर गंवा दिया विकेट नंबर 7वां बेलो सुल्तान की टीम ने। और मुझे लग रहा है कि अब 180 जो मैं सोच रहा था, दिख रहा था, जो मन बनाया था बेलो सुल्तान की टीम ने, मुझे नहीं लग रहा कि 180 बनेगा यहां से। और बढ़िया वापसी, यावर डार को दूसरा विकेट मिला। कोटी का वो आखिरी ओवर डाल रहे हैं और अब तक इन्होंने 30 रन दिए हैं 3.4 ओवर में। अतफर हुसैन, खाना खाया भाई आपने? अभी तक नहीं, लेकिन इस पहली पारी को फिनिश होने दे आप, उसके बाद ही हम रिफ्रेशमेंट ले लेंगे। अभी मौसम काफ़ी बेहतर है और आपको अब फिर से एक बार जूम आउट करके दिखाएंगे इस मैदान की खूबसूरती। काफ़ी हसीन और काफ़ी खूबसूरत और हसीन नज़ारे, अच्छे विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए HD क्वालिटी के साथ कंग पोस्ट पर ग्लोरी फेसबुक पेज पर। और आप आवाज़ में लगातार देख और सुन रहे हैं कमेंटेटर उमर अशरफ को मलंगपुरा के खेल के मैदान से, जहां आज पहला मैच इनॉग्रल क्लैश इस ओपन टूर्नामेंट मलंगपुरा प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का। बेलो सुल्तान्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। अब तक 7 बल्लेबाज आउट हुए 151 पर। इनिंग का ये 19वां पर चल। यावर डार बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अच्छा ओवर डाला था, वो 17वां, जिसमें उन्होंने केवल 6 ही रन दिए थे, और अब इस ओवर में वो 5 ही रन कंसीड कर चुके हैं। अच्छी वापसी और अच्छा फिनिश कर रहे हैं स्टार मोहनपुरा इस पहली पारी को। इस शुरुआत में गजब का खेला था जफर डार ने, बीच में फिर शारिक ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अंजाम अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बेलो सुल्तान्स के लिए कदमों का इस्तेमाल किया वहाँ रासिक यूसुफ ने, और गेंद जब तक डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर पर गई, लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इसे काबू पा लिया, लेकिन उससे पहले 2 मिले, लेकिन ओवर थ्रू के चलते तीसरा भी रन हासिल कर लिया। एक खराब क्रिकेट इसे आप कह सकते हैं। JK एंटरटेनर, नाइस, व्हाट ए कैमरा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी प्रोफाइल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, आपको फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, शेयर भी आप कर सकते हैं, तीर का निशान आपको मिलेगा, स्क्रीन को आप एक बार टच करें तो वहाँ पे आप उसको क्लिक करें और अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक आईडी से आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ जाएं और वो भी इस स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करें, और साथ साथ वो भी इस महा मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। पहला मैच डू और डाई दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है। जीत कर सीधे आगे एक कदम आगे बढ़ोगे आप इस टूर्नामेंट में, और हार कर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मौका आपके लिए दूसरा नहीं है। तो जो करना है इसी मैच में करना है दोनों टीमों को, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट, बासित ने ले लिया कैच, आज दिन का दूसरा और तीसरा विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ यावर ने अपना कोटा किया फिनिश, शानदार, लाजवाब, 4 ओवर 33 रन और 3 विकेटें इन्होंने हासिल कर ली। यावर महंगे साबित हुए शुरुआत में, लेकिन जो इन्होंने डेथ ओवर्स में ये 2 ओवर डाले अपने कोटे के, इसमें 5 और 6 कितने हो गए, 11-12 रन देकर इन्होंने 3 विकेटें चढ़ाई है। शानदार बॉलिंग की इस मुकाबले में सितार अलन मोहनपुरा के कैप्टन यावर डार ने। 19 डन, 154 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, और इस मैच में आउट हुए रासिक के साथ ही अब विकेट पर आए हैं 10 नंबर पर बैटिंग करने के लिए इशफाक SSP। अब्दुल तहील ने लिखा कि नाइस कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको एंट्री चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। मिस्टर जुल्फ़िकार हमीद अक्खा धोनी, धोनी के नाम से काफ़ी मशहूर इस इलाके में। बिहाइंड द स्टंप्स वो महेंद्र सिंह, द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी की तरह फलक झपकती ही गिलिया बिखेरते हैं। अगर आप उनके सामने पैर हवा में उड़ाते हैं तो वो आपको किसी भी टाइम स्टम आउट कर सकते हैं, इतने तेज़ है वो। इस वजह से उनको खिताब मिला है मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी का। और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं वो, और अच्छा काम इन्होंने किया इस ग्राउंड के अंदर अब तक। यावर अली दादा, जावेद डार और उसके अलावा जिगर अदफर, ये 4 दोस्त मिलकर के बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चला रहे हैं यहाँ पे। ग्राउंड काफ़ी अच्छा और हसीन और जमील नज़ारे इस ग्राउंड के अंदर। आज काफ़ी मेहनत की यहाँ की मैनेजमेंट ने पिछले 3 दिनों से, और इस इनॉग्रल मुकाबले में जो 2 टीमें इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर नजर आ रही है। मलंगपुरा के खेल के मैदान पर बेलो सुल्तान्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। मैच की सूरत हाल 19 ओवर खेलकर 154 बना डाला, 8 विकेट गंवाकर। अब आखिरी ओवर बचा हुआ इस मैच का, इस पहली इनिंग का, चूंकि बासित से करवाया जा रहा है। बासित ने 2 ओवर डाले, 19 रन देकर के उन्होंने एक भी विकेट अब तक हासिल की नहीं। पारी की शुरुआत करने के लिए जफर डार और उसके साथ शौकत खान आए थे। पहले विकेट पर शायद 37 रन की वो शराकतदारी, फिर शौकत खान ने विकेट दे दिया जब इन्होंने एक लड्डू जैसा कैच दे दिया था बासित के हाथ में। उसके अलावा जफर ने 48 रन की बहुत ही अच्छी पारी खेली, एक शानदार और एक यादगार बैटिंग जिसमें इन्होंने कुछ खतरनाक हिट्स लगाए ऑन साइड में। वो 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे एक ओवर में इन्होंने। उसके बाद शारिक मीर ने बनाए 34, आमिर पंडित 1 लौता रन बनाकर आज आउट हुए। रासिक ने 3 जोड़े और इशफाक एसएसपी अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए 10 नंबर पर। अब मैच का इनिंग का आखिरी ओवर फारेंट से बासित इनिंग का पहला ओवर किया था यावर डार ने, और इस पहली इनिंग का ये आखिरी ओवर कर रहे हैं बासित सामने वाले छोट से। रफीक भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम सर, सलामत रखे आमीन। बट रफीक फ्रॉम मित्रीगाम पुलवामा, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड डियर ब्रदर। पहली गेंद इस ओवर की बाहर निकल कर इस पर प्रहार करना चाह रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी उछाल लेती हुई छोटे कद के बल्लेबाज रासिक यूसुफ को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी के साथ ये आगाज। वेली क्राउन स्पोर्ट्स ने लिखा यावर डार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। जी हाँ, वो दिखाज उसकी गेंदबाजी में मुझे जान दिखी, और डेथ ओवर्स में क्या लाजवाब और क्या जराना उन्होंने बॉलिंग की। वानी वानी, कल सेकंड मैच किसका है? कल 2 सेमीफाइनल मैच होंगे जिन 4 टीमों ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए। पहले हाफ में पहला सेमीफाइनल, दूसरे हाफ में दूसरा सेमीफाइनल। उसके बाद संडे के दिन फाइनल होगा एडिशन 4th मलंगपुरा प्रीमियर लीग का। लेकिन जो सैटरडे है उसमें हो सकता है कि एडिशन 5th का ही मैच होगा। यह हवा में सिरा लेती हुई गई और बढ़िया कैच ले लिया सिली फील्डर ने अपनी बाई जानिब, तेज जोर लगाकर उन्होंने इसे कैच कर लिया। डीप में थे फर्स्ट स्लिपर फील्डर और एक ने कैच लिया। रासिक यूसुफ आउट हुए। बासित को पहला विकेट मिला इस पहली पारी के आखिरी ओवर में। स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ स्टार मोहनपुरा, और वो फिनिश नहीं कर पाए बेलो सुल्तान्स के बल्लेबाज इस पहली पारी को। जो स्टार्ट इनको मिला था, शानदार आगाज जो इनको मिला जफर और मीर शारिक के बैट से या फिर शौकत खान, और फिनिश अच्छा नहीं कर पा रही है यहाँ पे बेलो सुल्तान्स की टीम। सईद मोहसिन लव यू टू, बट अरसलान सलाम कर रहे हैं। जफर मौलवी इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन आवर विलेज। मेरे ख्याल से पूरे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में वो कमाल के बल्लेबाज है। सईद मोहसिन टॉप ऑर्डर के, थैंक यू ब्रदर, सिटी ब्लास्ट। कल सेकंड मैच एडिशन 2nd का है वानी वानी चीनी। कल शायद 2 सेमीफाइनल है। वसीम अकरम साहब अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं, हेल्प द बेलो सुल्तान एंड मे दे कम विद विन। वसीम साहब अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। सॉफ्ट डेज में से बहुत ही बढ़िया फिनिश किया इस पहली पारी को गेंदबाजी से सितारा मोहनपुरा की टीम ने, और 154 रन बनाकर ये ऑल आउट हुई 19.4 ओवर खेलकर। और सितारा मोहनपुरा ने अब जो उनको हदफ मिला है चेज करने के लिए वो 155 रन का।
120 गेंदों में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली बासित और उसके अलावा यावर डार की जानिब से, और बढ़िया फिनिश किया इस पहली इनिंग को सितारा मोहनपुरा ने। 154 रन पर ही पारी सिमटी सुल्तान बेल्लोस की, और बेल्लो सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करके 19.4 ओवर खेलकर 10 विकेट गंवाकर 154 बना लिया और 155 रन का हदफ मिला चेज करने के लिए सितारा मोहनपुरा की टीम को इस टूर्नामेंट के पहले मैच में। मलंगपुरा प्रीमियर लीग एडिशन 5 पहला मुकाबला, और जूम आउट करके आप मैदान को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे आकर एंट्री ले सकते हैं। ओपन टूर्नामेंट है, 32 टीमें खेल रही है, 5500 फी, विनिंग अमाउंट 50,000 के आसपास। एक मोटी रकम, एक बड़ी रकम आपको मिलेगी, और एक तगड़ी टीम लेकर के आइएगा आप। और पहली पारी में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी इनिंग में इस मैच के, जब रन चेज के लिए उतरेगी सितारा मोहनपुरा की टीम। हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।